जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय हमारे अष्टक वर्ग मिरेकल के डे 7 क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अभी हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे थे और उस डिस्कशन में एक दिमाग में पॉइंट आया, तो मैं सोच रहा हूँ वो पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। है क्या पॉइंट, क्या है पॉइंट इज रिलेटेड विद चंद्रमा। कि चंद्रमा ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि वैसे कोई भी मुहूर्त हो गया, कोई भी चीज हो गई, हम चंद्रमा के बिहाफ पे ही निकालते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, समझिएगा बात को। चंद्रमा की राशि तो हमें पता ही है क्या है। जी जी। ओके। हम्म, चलिए, तो जो चंद्रमा है वो क्या करता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है, सीधी सी जी तरीके। जी। अब मान लीजिए कोई चंद्रमा किसी व्यक्ति का तुला, मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है। आप लोग ना तुला लग्न की कुंडली कुंडली बना लो एक, जल्दी से। आई होप आप लोगों ने बना रखी होगी, मतलब एक ब्लैंक चार्ट बना लो, उसमें तुला लगन बना लो। और फिर मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, मतलब कैसे मतलब किस किस तरीके से ये जो चार्ट है ना, या अस्टर, वो किस तरीके से काम कर सकता है, उसका एक स्नैपशॉट दो। ठीक है। जी बन गई। हाँ, बन गई, तुला लगन की कुंडली बना लिया आप लोगों ने। ठीक है। जी जी। अगर देखिएगा, समझिएगा ये कैसे काम करेगा, ये कैसे आप इस चीज को पकड़ सकते हो, बहुत एफिशिएंटली पकड़ सकते हो। है क्या, तुला लग्न जब आपने चार्ट बनाया है, तो आप देखो 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। कैंसर। कैंसर आ गई। ठीक है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पे कैंसर बना दिया। ठीक है। अब ये क्या बताता है, ये ना, ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जी 4 नंबर की राशि आ गई, कौन सी राशि है, चंद्रमा की राशि है। जी ठीक है। अब चंद्रमा की राशि का मतलब क्या है, जो ये चंद्रमा की राशि है, क्या एक वाटर एलिमेंट है। जी ठीक है, वाटर एलिमेंट है। जी ये जो राशि है, ये राशि काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस में आती है। जी क्या दिखाती है, सुख दिखाती है राशि। जी ठीक है, सुख दिखाती है, आपकी माता को दिखाती है ना। जी अच्छा, ये 4 नंबर की राशि वाटर एलिमेंट है, यानी कि ये मेरा इमोशन है। जी। अब मान लीजिए, और ये जिस भाव में आया है, वो भाव कौन सा है, डेट इज अ 10th हाउस, वो 10th हाउस है। 10,000 है। 10th हाउस क्या होता है, प्रोफेशन का हाउस होता है, यस और नो। जी ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। इस व्यक्ति की कुंडली में 4, 4 नंबर की राशि तो 10वें भाव में आई है। क्या जी। इसका कनेक्शन इस व्यक्ति के प्रोफेशन से होगा, होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम यही बोलेंगे कि भाई 4th हाउस है, 4th नंबर की राशि है, 10th हाउस में गई है, इसका प्रोफेशन से रिलेशन होगा ही होगा। क्योंकि जी राशि भी तो अपना जो भाव है, भाव राशि दोनों ही अपना अपना प्रभाव डालेंगे इस व्यक्ति के प्रोफेशन में। जी ठीक है। अगर इस व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा है, कहीं भी बैठा है, अगर जी वीक हुआ, जी तो मैं मानूंगा ना कि भाई इस व्यक्ति का जो चंद्रमा वीक है, इसका मतलब इसका 10th लॉर्ड वीक है, यानी कि इसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी। जी ठीक है। अगर इस व्यक्ति का चंद्रमा, मतलब इस ये व्यक्ति ज्यादा इमोशनल हुआ, ज्यादा जी। इमोशनल हुआ, ओवर इमोशनल होना सही है, खराब है। खराब है। ठीक है, यानी कि ये अगर इस व्यक्ति ने अपने प्रोफेशन में ओवर इमोशनल तरीके से काम किया, तो उसको नुकसान होगा। यस। ठीक है। अब जरा एक चीज और समझ, असल अष्टक वर्ग से जोड़ के बताता हूँ। इस व्यक्ति के 4 नंबर की राशि जो भाई 10th हाउस में आई है, जो वाटर एलिमेंट है, और जो चंद्रमा होता है, वो दिखाता है घर का वाटर, यानी कि जी घर का बाथरूम, बेसिकली जहां पे हम नहाते हैं। जी या जैसे बोलते हैं ना, वो पानी का हम लोग नल का लगाते हैं, टैप लगाते हैं। जी या इस व्यक्ति की जो मदर है। जी। ठीक है। अगर इस व्यक्ति का वाटर एलिमेंट घर का खराब हो गया, हम्म। तो इसका प्रोफेशन सीधा डूबेगा। अच्छा। अगर इस व्यक्ति का वाटर एलिमेंट खराब हो गया, तो इस व्यक्ति का सीधा सीधा प्रोफेशन खराब हो जाएगा। यस। ठीक है। अगर इसकी मदर गलत डायरेक्शन में बैठेंगी, यस। तब भी इस व्यक्ति का प्रोफेशन खराब हो जाएगा। राइट। अगर इस व्यक्ति का टैप, या जैसे हम बोलते हैं, मैंने आपको चंद्रमा के भिन्नाष्टक में करवाया था, भी क्या करो, आप राशि के समूह बना लो। हाँ जी।
राशि के समूह में जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट आएंगे, उस जी डायरेक्शन में आप वाटर एलिमेंट यानी कि अपने नलके को, अपने बाथरूम को स्टेब्लिश कर सकते हो। जी ठीक है। अब एक पॉइंट और नोट करना, इस व्यक्ति के चंद्रमा का हमने विन्याष्टक को देख लिया, जी और उस विन्याष्टक वर्ग में जिस राशि समूह को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल गए, नंबर मिल गए, जी अगर जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे ना, अगर इस व्यक्ति ने उस डायरेक्शन में अपने अपने वाटर के एलिमेंट को एक्टिवेट नहीं किया, जी तो सीधा असर इसके प्रोफेशन में पड़ेगा। ओके। ठीक है। ये ठीक क्यों है। मैंने समझाया, चंद्रमा की बात हो रही तो मैं समझा दिया। ठीक है। जी हमारे सर ने जी भी एक समय पे हमें कभी समझाया था, तो वो जी पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर कंटेंट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिर्फ मैं, ये तो एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है भाई जी 8 नंबर की राशि हो, भाई जी 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 कोई भी कहीं भी ले आ सकती है ना, कोई भी राशि उदय हो जी सकती है जी ना। जी जी तो अगर मान लो यहाँ पे 8 नंबर की राशि हो, अब ये राशि क्या है, ये मंगल की राशि हो गई। जी इसका मतलब हो गया इस व्यक्ति का किचन इंपॉर्टेंट है इसके लिए ही। क्यों? क्योंकि इसके किचन के पास इसके प्रोफेशन की चाबी है। ओके, समझ गया। अगर इसका किचन खराब हुआ, गलत डायरेक्शन में हुआ, को डिस्टरबेंस हुई, इसके छोटे भाई के साथ इसके लड़ाई झगड़े हुए, इसके छोटे भाई को प्रॉब्लम हुई, इसने अपने आप को फिजिकली एक्टिव नहीं रखा, तो इसका प्रोफेशन सीधा डूबेगा। जी और यही कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही कंसेप्ट ना, एक्चुअल कंसेप्ट जो जेमस्टोन सिलेक्शन करते हैं ना हम लोग, जी जेमस्टोन सिलेक्शन में भी सेम कंसेप्ट यूज होता है। बैलेंसिंग ऑफ भाव करते हैं हम ना, जी बैलेंसिंग ऑफ भाव, बैलेंसिंग ऑफ भाव में भी सेम कंसेप्ट यूज होता है। जैसे इस व्यक्ति का मान लीजिए, यहाँ पे 4 की जगह 8 नंबर राशि थी, मैं यही मान के चल रहा हूँ। ठीक है। जी 8 नंबर की राशि थी भाई, मैंने बोला भाई ये तो अपना प्रोफेशन ठीक करना है, तो अपने किचन की डायरेक्शन को बैठे ढंग से लगाओ, या किचन के अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट दो, सही डायरेक्शन में किचन होनी चाहिए आपकी। ठीक जी है। जी अच्छा, इसके अलावा ये तो एक किचन की मैंने वैसे बात बोल दी भाई, क्यों, मंगल इज इक्वल टू किचन। ठीक है। जी अब इसका छोटा भाई भी गलत डायरेक्शन में बैठ जाएगा ना जाके, जी तब भी इशू क्रिएट हो जाएंगे। करेक्ट ठीक है। अच्छा, मंगल करेक्ट। की जो 8 नंबर की राशि है ना, भाई 8 नंबर की राशि है, वो देखने में तो मंगल की डायरेक्शन, मंगल की राशि है, जी लेकिन उसका नेचर है ना, नेचर उसका वाटर एलिमेंट का ही है। जी 8 नंबर की राशि, ठीक है, मंगल की फायरी एलिमेंट है मंगल, लेकिन ये 8 नंबर की जो राशि है ना, वो क्या दिखाती है, वो वाटर एलिमेंट को दिखाती है। जी अब मैं आपको यहाँ पे बड़ी खास बात बताता हूँ, जो जनरली कोई बताता नहीं है। भाई मंगल को बोलते हैं, मंगल मारने वाला प्लेनेट है, जो मार सकता है, जिसको मार काट करने की आदत है, जी सेनापति है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मंगल से बड़ा दयालु आदमी भी कोई नहीं होता। जी अब जरा ध्यान देना, दयालु मतलब इमोशन, जी इमोशन मतलब वाटर, जी और वाटर मतलब 8 नंबर की राशि। जी बात समझ में आई कि मंगल को दयालु क्यों है, क्योंकि वो 8 नंबर को भी दिखा रहा है। अच्छा, मंगल करेक्ट मारता है, 1 नंबर की राशि, करेक्ट अग्नि तत्व राशि, फायर एलिमेंट, करेक्ट फायर सबको जला देता है। करेक्ट बात समझ में आई कि मंगल मार भी रहा है और बचा भी रहा है, क्यों बचा रहा है, उसकी राशि की वजह से। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है। तो आपको कोई पॉइंट ना, मतलब वो समझ में कैसे आएंगे जब तक आप पढ़ोगे नहीं चीजों को, या आपको कोई करेक्ट बताएगा नहीं, तो चीज समझ में नहीं आएगी। करेक्ट करेक्ट, यानी ठीक है। कि जो स्कॉर्पियो राशि वाला बंदा है, हाँ सॉरी जिसका लग्न स्कॉर्पियो है, हाँ वो उदार होगा। हाँ। और जिसका लग्न जो है वो एक है, हम्म। वो मारने वाला होगा मोटा मोटा। वाला हो, इनिशिएटिव लेने वाला हो, उसके अंदर बाय नेचुरल, उसके अंदर हम्म सेंस ऑफ एनर्जी है ना, या एनर्जी को अप्लाई करने की जो सेंस है, वो ज्यादा हो। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है 8 नंबर वाला नहीं कर सकता, मगर 8 वाला ज्यादा इमोशनल होगा। 8 नंबर वाली राशि के अंदर ना इमोशनल वाला कंसेप्ट है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है। चाहे वो राशि हो चाहे वो लग्न हो, है ना। हाँ, देखो लग्न में जो राशि आएगी ना, वो राशि हाँ उस व्यक्ति के नेचर में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ तो जितना जितना दया दया का काम 8 नंबर वाला कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। लेकिन ये 8 नंबर की राशि ना वृश्चिक राशि है, हाँ तो ये वृश्चिक राशि के पास सबसे खतरनाक राशि है, वृश्चिक राशि हाँ। पूरे के पूरे 12 राशियों में सबसे खतरनाक राशि है। अच्छा। हाँ। रीजन क्या है
क्योंकि ये ना पानी में भी रह लेता है, हाँ जमीन पे भी रह लेता है। हाँ। करता है छुपके वार, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 8th हाउस में आता है ना, ओके। उसका जो एनिमी है लेकिन उसको पता ही नहीं वो कब वार करेगा, तो वो ज्यादा खतरनाक है ना। एक को तो आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि हाँ भाई इसका इसका ये अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ओके। एक को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हम। ओके। नहीं कर पाएंगे तो हम उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे? ओ- प्रिपरेशन नहीं करें कर पाएंगे तो फिर वो हमें हमेशा प्रॉब्लम देगा। ओके। ठीक है। ओके, मगर वो इमोशनल भी होगा, हम्म, उदार भी होगा। हाँ इमोशन उदार हो सकता है वो, क्योंकि वो उसकी नेचर है, उसकी जो जल तत्व है ना, हाँ। उस राशि का नेचर है। राइट। ठीक है। और बुद्धिमान भी होते हैं ये लोग। अगर यही देखो, मान लो कोई, अब भाई मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं, कोई 8 नंबर का लगन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, जी। उसका बुद्ध पिट गया, जी। तो ये बड़ा खतरनाक आदमी होगा। जी। क्यों? 8 नंबर यानी कनिंगनेस उसकी नेचर में है। राइट। खुद के काम करने की जो जो कैपेबिलिटी है वो इस व्यक्ति के पास है। राइट। ठीक है। अब छुप के भी काम कर रहा है, ऊपर से बुद्ध भी पिट गया। बुद्ध पिट गया ना, मतलब उसकी बुद्धि कुटिल हो गई। राइट। तो कुटिल बुद्धि वाला आदमी है वो बड़ा खतरनाक होता है। यस। तो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। राइट। ठीक है। राइट। 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 यही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि भाई जब जेमस्टोन सिलेक्शन करते हैं वहां पे भी हम स्टक वर्क के कंसेप्ट को लगा लेते हैं। वो कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ, हाउसेस को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, उसका थोड़ा हाँ समझो, क्योंकि आपने हाँ। start किया तो आप खत्म खत्म ही कर देता हूँ मैं काम। जी जी, बताइए। जैसे हम लोग ना जनरली, जो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग ना कुंडली के भाव देखते हैं। यस। ठीक है। और हम बोलते हैं कि भाई ये प्लेनेट मेरा लग्नेश है। हाँ ठीक है। ये प्लेनेट जो है मेरा भाग्येश है। ये हाँ प्लेनेट मेरा 7th लॉर्ड है। ये प्लेनेट मेरा 11th लॉर्ड है। हाँ ठीक है। तो भाई इच्छा पूर्ति का मान लो मामला है, इच्छा पूर्ति की मामले को हाँ। पकड़ते हैं, मेरे को विश फुलफिलमेंट चाहिए। हम्म। अब विश फुलफिलमेंट आपको, मैं कहता हूँ मैं जी ना, तो मैं कोई मंत्र पढ़ूंगा, ना मैं हम्म। कोई चीज बहाऊंगा, ना मैं किसको डोनेट करूंगा। हाँ ठीक है। कोई ऐसा तरीका बताओ जो मेरे को लग भी जाए और जल्दी रिजल्ट भी आ जाए। हाँ। जेमस्टोन्स हैं, जेमस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जल्दी किसी इवेंट को करने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्स की जो एनर्जीज है ना उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। ओके। और सिंक्रोनाइज करके, क्योंकि हमारे मतलब कॉस्मिक एरा जो है उसके अंदर अलग अलग एनर्जीज हैं। हाँ। ठीक है। तो उस एनर्जीज को, पर्टिकुलर एनर्जी को ट्यून करने के लिए हम पर्टिकुलर जो जेम स्टोन है वो हम यूज करते हैं। जी। ठीक है। तो जनरली क्या बोलते हैं भाई, किसी व्यक्ति का ना पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, हम्म। उसको भाई काम करो, उसको पन्ना पहना दो। जनरली हम्म। सोच सकते हैं, लेकिन जरूरी हम्म। नहीं उसको सूट करेगा। अब मैं कह रहा हूँ भाई, वो जो पन्ना पहना है ना, वो उसका फिफ्थ, मतलब बुद्ध जो है उस व्यक्ति का 5th लॉर्ड भी है। हम्म। तो आपने जब उसको पहनाया, और मान लो मैं 3 नंबर की राशि हो गई। ठीक। हम्म। भाई पंचम भाव में 3 नंबर की राशि हो गई, और आपने उसको ना, पढ़ाई लिखाई में बच्चे का मन नहीं लगता, तो आपने क्या किया, आपने उसको ना जेमस्टोन पहना दिया, बुद्ध का हम्म। पन्ना बना दिया। ग्रीन एवेंचुलाइन होता है और क्रिस्टल्स होते हैं, वो यूज कर लिए। ठीक है। हम्म। अब आप ये देखो, जब आपने बुद्ध की एनर्जी को सिंक्रोनाइज किया, उस व्यक्ति के पढ़ाई में मन लगे इसके लिए, तो हम्म। एट द सेम टाइम आपने क्या किया, आपने एट्थ हाउस को भी ना चैनलाइज कर दिया। क्योंकि वो भी उसका बुढ़, वो भी बैठने, वो भी तो है। पड़ेगी अगर 3 नंबर, मतलब मिथुन राशि अगर पंचम भाव में है, तो कन्या हाँ, राशि अष्टम भाव में आएगी ही आएगी। आएगी आएगी। आपने जेमस्टोन पहना दिया। हम्म। जेमस्टोन पहनाने से क्या होगा, बुद्ध की एनर्जी बढ़ाई ना आपने बेसिकली। हाँ तो ये थोड़ी ना बोला कि तूने सिर्फ 5th हाउस का काम करना है, तू 8th हाउस का काम नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी हाँ कर सकते हैं हम लोग। अगर वो हाँ आपने व्यक्ति को पहनाया है, तो यू शुड बी रेडी टू फेस एनर्जी, मतलब जो भी इवेंट्स होंगे वो 5th हाउस और 8th हाउस दोनों के होंगे। हाँ बाकी आपने उसको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग के लिए और तरीके भी हैं। हाँ। बैलेंसिंग तो आप कई तरीकों से कर सकते हो, लेकिन अगर आप हम्म। बना रहे हो तो भाई ये तो इवेंट के लिए आप रेडी रहो कि भाई पंचम भाव का रिजल्ट मिलेगा, बढ़ा चढ़ा के मिलेगा, तो 8th हाउस का भी मिलेगा। राइट। ठीक। अब जरा यहाँ पे एक चीज और लगाते हैं, एक पिक्चर लगाता हूँ मैं आप लोगों के सामने। अब सोचो जरा आप कि भाई
इस व्यक्ति को ना मैंने पंचम भाव का को एक्टिवेट करना था, इस व्यक्ति के पंचम भाव को एक्टिवेट करना था, ठीक है? हम्म अब मैं जानता हूँ एंड इट इज़ अ प्रूवन थिंग कि भाई हर एक प्लैनेट, हर एक भाव को कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर देता है, हम्म ठीक है? क्योंकि कोई भी भाव ना दूसरे किसी दूसरे भाव से कनेक्टेड ज़रूर है, ठीक है? करेक्ट ठीक है? अब ज़रा समझिएगा, 5th हाउस में मैंने इस व्यक्ति को बोला भाई इस व्यक्ति का ना दिमाग नहीं चलता, इसको पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता, ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, जो भी एक्स वाई ज़ेड प्रॉब्लम आ करेक्ट रिस्पेक्ट टू एजुकेशन या विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड, करेक्ट ठीक है? अब हमने देखा कि भाई पंचम भाव को एक्टिवेट करना है तो करूँ कैसे? हम्म नाउ दे हियर वी कैन यूज़ अष्टक वर्ग। कैसे? अब आपने ना सर्वाष्टक वर्ग निकालो, करेक्ट वास्तव वर्ग में देखो पंचम भाव को कौन से प्लैनेट ने मैक्सिमम बिंदु दिए हैं? अच्छा, फिफ्थ हाउस को सर्वाष्टक वर्ग, प्लैनेट जिसने मैक्सिमम बिंदु दिए हैं, ओके। ठीक है? अब जब आपको पता लग गया ना, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए सूर्य ने ज्यादा बिंदु दे दिए, हम्म अगर आप सूर्य के कंटेंट को, सूर्य के जेमस्टोन को कंट्रोल्ड वे में यूज करोगे ना, ओके तो आपका पंचम भाव जल्दी जागृत होगा। ओके मैं इसको समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। हो सकता है हमारे कोई साथी को समझ में ना भी आए, हो सकता है कोई हमारे साथी जल्दी समझ भी जाए, लेकिन इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे पास दो चार्ट्स हैं हमारे ही साथियों के। आई होप आपको ये चार्ट एस्ट्रोसेज का नजर आ रहा होगा। जी ठीक है, सीधे सर्वाष्टक पे आते हैं, सर्वाष्टक के अनुसार समझाता हूँ। देखो ये सर्वाष्टक बन गया जी, ठीक है? अब जी देखो इस व्यक्ति के 31 पॉइंट है, जी इस व्यक्ति के 31 जी पॉइंट है, ठीक है? कहाँ पे? पंचम भाव में, ठीक है? मोर देन 28 है, जी इट इज अ गुड थिंग, जी ठीक है? अब हम देखते हैं कि भाई ये 5th हाउस में ना कौन से प्लैनेट ने मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया है। पंचम भाव में राशि देख लो कौन सी आ रही है, क्योंकि ऊपर तो राशि नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जी राशि यहाँ पे आ गई धनु राशि। 9 नंबर जी। अब देखो आप, धनु राशि में किस प्लेनेट ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं? धनु राशि में इसको 6 नंबर दिए हैं वीनस ने। ने, ठीक है? यस। अगर आपने इस व्यक्ति को वीनस का जेमस्टोन पहनाया, तो ये व्यक्ति का पंचम भाव जल्दी जागृत होगा। ओके आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके ओके। और जैसे ही आप इसको शुक्र का, वीनस का आप इसको जेमस्टोन पहनाओगे ना, उसके सीधा सीधा इसका 3rd हाउस एंड 10th हाउस बोथ विल एक्टिवेट। वीनस पहनाने से इसका फिफ्थ हाउस तो होगा ही होगा, और साथ में थर्ड हाउस भी होगा और 10th हाउस भी होगा प्लस, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कंडीशन के साथ आती है। ये थ्योरी कहती है कि भाई जब आपका काम हो जाए ना, हाँ, तो उसको बाय बाय कर देना, क्योंकि आपने एक्टिवेशन क्यों किया था? अपने काम को बनाने के लिए। मतलब फिफ्थ हाउस का काम होने के बाद उसके जैसे बाद आप, वो स्टोन उतार दो। हाँ, उतार दो, बिल्कुल उतार दो। ओके। क्योंकि आपने क्यों किया? आपने जेमस्टोन क्यों पहनते हो? देखो मैं ये चीज जरूर बोलता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, लग्नेश का ना जेमस्टोन पहन लेते हैं हाँ और वो लाइफ टाइम पहन के रखते हैं, बोले जी मेरे को पंडित जी ने बोला है तो हमेशा पहनना है। हाँ। भाई क्या दशा हमेशा सेम रहेगी? नहीं। जब दशा हमेशा सेम नहीं रहेगी, तो रिजल्ट्स भी कैसे हमेशा सेम मिलेंगे? करेक्ट। अगर दशा पैटर्न के अंदर जो प्लैनेट्स का कंटेंट है या जो गोचर लग रहा है, जो कंडीशन बन रही है, जब वो फिक्स्ड है ही नहीं, राइट। फिक्स्ड ही नहीं है, भाई यही तो बात है ना कि ये चीज फिक्स नहीं है, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, यही तो ज्योतिष है। तो फिर लगना लॉर्ड का जिंदगी भर क्यों पहनते हैं लोग? गलत पहनते हैं मेरे अंदाजे से। ओके। अगर आप मुझसे पूछोगे तो गलत पहनते हैं। आपको जेमस्टोन क्यों पहनना है? आपको अपने कुछ इवेंट्स को ना स्पेसिफाई करना है, पेस देना है, उसको तेजी दे देनी है, हाँ। तेजी दे देनी है। तो जब आपको अपने उस कंटेंट को, उस इवेंट को तेजी देनी है, तो आप पहनो। आप एक्स्ट्रा ओके फ्यूल क्यों डालोगे? ओके। ठीक है, जब एक्स्ट्रा फ्यूल फ्यूल डालोगे, ठीक है, बात समझ में आती है, भाई काम आपका बन जाएगा, लेकिन वो हमेशा बना रहेगा कह नहीं सकते। वो जैसे आपका नाइन्थ लॉर्ड है वो भाग्येश है,
हाँ जी। वो वो तो हम जिंदगी भर पहन सकते हैं। आप मैं कह रहा हूँ आप सारे प्लैनेट के पहन लो हम्म। और ज़िंदगी भर पहन के रखो। मैं ये कह हम्म। रहा हूँ कि कोई भी चीज़ एडिशनल क्यों पहननी है? हम्म। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि भई ये हमें अगर मान लो अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो भगवान हमें पहना के भेजते। हम्म। उन्होंने पहना के तो नहीं भेजा ना, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? हमने ऊपर से पहना एडिशनल अपने काम को बनाने के लिए पहना। हम्म। अगर हमारा वो काम बन गया, तो फिर क्यों पहनना? हम्म। मतलब लॉजिकल सी बात बोल रहा हूँ मैं। नहीं, अब जैसे इस सर्वाष्टक में हुँ, 9th लॉर्ड मार्स है, 9th लॉर्ड मार्स है। हाँ जी, बिल्कुल और मार्स है। मार्स जो है 4th लॉर्ड भी है। हाँ जी, 4th लॉर्ड भी है। तो घर का सुख भी है और भाग्य भी है। अगर ये मार्स का स्टोन पहनता है होल लाइफ के लिए, हाँ, तो क्या ये जनरल घर का सुख और डेस्टिनी में हेल्प नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन हेलो। अगर वो मार्स जो है, मंगल जो है, वो हाँ। अगर फिक्स है ना, वो चल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ वो चल नहीं रहा, हाँ, ठीक। वो फिक्स हो गया है, ठीक। ठीक है? तब आप पूरे जीवन के लिए पहन लो, मुझे क्या मतलब उससे? ओके। अगर कोई भी प्लैनेट फिक्स हो गया ना कि भाई ये प्लैनेट तो हिलेगा ही नहीं अब, राइट, राइट, तो राइट, आप पहन राइट। लो। मुझे कोई मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पहन के रखो उसको। करेक्ट, करेक्ट, कि आप ये करेक्ट, देखो ना, ये मंगल जो है ना, ये मंगल ऐसे कक्षा से भी गोचर करेगा जहाँ पे बिंदु 0 है। करेक्ट। कैसे आपको नहीं हेल्थ इश्यूज आएँगे मुझे बता दो। ऊपर से आपने मंगल का स्टोन पहन रखा है, भले ही वो आपको 4th लॉर्ड है, भले ही वो भाग्य का कारक प्लैनेट है, लेकिन यस। अगर वो ऐसी कक्षा में गोचर कर रहा है जहाँ पे 0 बिंदु दे रखे हैं उसने, तो कैसे राइट, हेल्थ इश्यू नहीं देगा? राइट। वो दे देगा। ओके। तो फिर आप उसको ठीक है, मंगल आपको ना वो कैसे भाव से वो ऐसे बिंदु से ऐसे कक्षा से गोचर कर रहा है, बिंदु नहीं दिए। ठीक है, वो राइट। आपके सुख के लिए ठीक है, आपकी गाड़ी के लिए ठीक है, आपको एसेट दे देगा। क्या दे देगा? आपको हम्म। लैंड दे देगा, ज़मीन दे देगा, प्रॉपर्टी वाला हम्म। बना देगा बहुत अच्छा। हम्म। लेकिन गारंटी थोड़ी ना है कि वो आपकी वाइफ को सब कुछ खुश रखेगा। पॉइंट देखो ना यहाँ पे। ज़रूरी थोड़ी ना कि वो लंबे चलने वाली बीमारी नहीं देगा। 21 पॉइंट आए हैं 6 आपके 8th हाउस में, हम्म। ठीक है ना? तो आपको ओके। प्रॉब्लम्स मिल भी सकती हैं, वो गोचर के अनुसार, दशाओं के अनुसार मिल सकती तो वो तो अगर आप पत्थर नहीं पहनते हैं। तो भी वो दिक्कत तो देता। सर दिक्कत देता है, आपने पत्थर पहन रखा है ना, आपने पैसिफाई कर रखा लेकिन है उसको, एनर्जी लेकिन दे रखी है। पत्थर पहन के उसको हमने ज्यादा स्ट्रांग कर दिया, जी, तो वो दिक्कत भी ज्यादा देगा और वो बेनिफिट भी ज्यादा देगा। दैट अब आपको पहनना कब है वो सोचो ना आप। पहनना है, वो पता लग गया। हाँ। पहनना हाँ। कब है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। भाई हाँ। जब भी मंगल ऐसे राशि से गोचर करे जहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट है, कुंडली में विनाष्टक वर्ग में विनाष्टक हाँ। पकड़ते हैं, मंगल का विनाष्टक वर्ग पकड़ते हैं। ये रहा मंगल का हाँ। विनाष्टक वर्ग, ठीक है? हाँ। अभी लगाता हूँ। ये मंगल का विनाष्टक वर्ग है, ठीक है? मंगल के हाँ। विनाष्टक में देखो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कहाँ पर हैं? मंगल के विनाष्टक में सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो आए ये 5 नंबर स्कॉर्पियो में और लियो में। में आए, ठीक है? अब अब जब सूर्य इन राशि में से गोचर कर रहा है, इसमें ना एक इंपॉर्टेंस होती है सोलर मंथ की। सौर ओके। मास बोलते हैं उसको, ओके। सोलर मास, जिसे हम सौर मास बोलते हैं। सौर मास मतलब सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा है, राइट। ठीक है? इस व्यक्ति का मंगल जब भी गोचर करते हुए 5 नंबर में और 8 नंबर में गोचर करेगा, राइट। तब आप लैंड डील कर सकते हो, राइट। ठीक है? दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर लैंड डील्स, प्रॉपर्टी बनाने का टाइम है। उस समय राइट। उससे पहले पहन लो मंगल का यंत्र, ये मंगल का जेमस्टोन, ओके। जो और फिर लैंड डील के लिए ट्राई करो, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। क्यों? ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से घूम रहा है। तो अब इसमें सोलर मंथ का क्या रोल है? हाँ, जब भी सूर्य जो है वो 5 नंबर में से और 8 नंबर से गोचर करेगा ना, हाँ। तब भी आपको हेल्प मिलेगी। क्यों? ये राशि है, करेक्ट। सूर्य इसमें गोचर कर रहा है। सूर्य ना करेक्ट। ऊर्जा का कारक है, किसी भी रूप से सूर्य ऊर्जा का कारक है, करेक्ट। ऊर्जा का प्लेनेट है, ठीक है? तो जब सूर्य इस राशि से ऊर्जा दे रहा है, तो इनको भी ऊर्जा दे देगा, तो यानी कि जब सूर्य यहाँ होगा तब मंगल भी स्ट्रांग होगा, और सूर्य ने भी नंबर दे रखे ठीक ठाक। है ना? तो उसके उस कंडीशन में क्या है, उसको हेल्प मिल जाएगी आदमी को।
और अगर इस मंथ में सूर्य ने नंबर नंबर तब ना दिए हो तो? मैंने आपको ना एक आइडिया दिया है कि आप उस महीने का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके ओके। कंडीशन क्या है मंगल की? मंगल की बात करें, मंगल जब गोचर करेगा इस 5 नंबर में, 8 नंबर में, उस समय लैंड डील के लिए जाओ, और उस समय आप मंगल का उससे पहले अपना आप रत्न पहन लो। अच्छा अच्छा ठीक है। आपको ओके क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी बनाने में आपको हेल्प मिलेगी उस ड्यूरेशन में। ओके, या फिर मंगल की दशा में? हम्म या या मंगल, हाँ मंगल की दशा में भी कह सकते हो, लेकिन वही बात है ना, दशा एक लंबा ड्यूरेशन होता है, हाँ, वो फिर 8 साल का हो जाएगा। फिर वो लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो काम आपको बनाना है ना, जो टास्क आपको करना है, हम्म। उस टास्क स्पेसिफिक आप जो जेम स्टोन है वो यूज करो। अब देखो ये मंगल है ना, मान लो ये मीन राशि के ऊपर से गोचर करेगा, हम्म। ठीक है, और उस समय आपने मंगल का क्या पहन रखा है, जेम स्टोन पहन रखा है। अब आपका हाँ मंगल स्ट्रांग हो गया ना, हाँ और वो मीन राशि में एक पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, बाकी किसी ने पॉइंट नहीं दिया, यानी प्लेनेट ने हाँ मीन राशि में किसी और प्लेनेट ने बिंदु दिए ही नहीं होंगे, तभी तो एक पॉइंट आया है। ये हाँ कहाँ के मार्स का, ये देखो मीन राशि देखो, किसने बिंदु दिए हैं? सिर्फ एक जुपिटर ने बिंदु दिए हैं, हाँ। वो किसी ने बिंदु नहीं दिए। राइट। और आप लगा लो, जेमस्टोन पहन लो। जब मंगल इस राशि में गोचर कर रहा होगा ना, पाइसेस में, और हाँ। आपने जेमस्टोन पहना होगा, यू विल फेस हेल्थ इश्यूज। राइट। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ मैं कह रहा था, हाँ जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई ये जो पाइसेस के समय का जो है, वो जो ड्यूरेशन है वो जी कहाँ मिलेगा, है ना? जी अब जी। जरा जी अब जरा इसी कुंडली को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, चलो ठीक है, जी कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जैसे ये कुंडली में देखो, अभी कुंडली के अंदर क्या है ना, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आए आपके फोर्थ हाउस में, मैक्सिमम पॉइंट 41 पॉइंट्स आए हैं। जी ठीक है, जब आपने ये चीज देख ली कि भाई ये पॉइंट ना ये अच्छा है, मतलब ये तो मैक्सिमम पॉइंट है, तो सबसे बेस्ट हो गया, ठीक है। जी अच्छा, ये बेस्ट पॉइंट तो है, इस बेस्ट पॉइंट का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे आप? जो लेमैन है ना, लेमैन, जी जो बिल्कुल बेसिक, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 है उसके एस्ट्रोलॉजी के, वो जी। तो बोलेगा इसको देख के कि भाई इसका घर तो बहुत अच्छा चलेगा, हम्म इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, हम्म ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके पास गाड़ियां होंगी, व्हीकल्स होंगी, हम्म। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये गाड़ियों को, ये व्हीकल्स को सपोर्ट करने वाले जो हैंड्स है ना, वो यहाँ पर है। इसकी इस हाउस की जो गुणवत्ता है ना, इसे बोलते हैं क्वालिटी।
हम्म वो इसके खुद के नंबर्स पे तो डिपेंड करती है। हम्म इनके जो 2 हैंड्स हैं, उनके नंबर्स पे भी ये डिपेंड करती है, हम्म ठीक है? अब आप दोनों को देख लो, इस हाउस के जो हाथ है ना, इसका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो इसको आप लग्न बना दो, हम्म तो बुद्धि तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, हम्म ठीक है? दिमाग तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन साइड से जो सपोर्ट मिलना है ना, वो नहीं मिल रहा। करेक्ट करेक्ट। तो जितना हम सोच रहे थे ना, उतना होगा नहीं, उससे कम ही हाँ होगा। हाँ, राइट क्वालिटी डिग्रेड कर गई, राइट राइट राइट। ठीक है? अब ये व्यक्ति बोलता है नहीं, मेरे को तो जी प्रॉपर्टी बनानी है, हम्म। क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर है भाई प्रॉपर्टी के उसमें है, भाई प्रॉपर्टी को देखते हैं पहले, ठीक है? जी जी प्रॉपर्टी बनानी हो गई इसको, ठीक है? तो मैं क्या काम करूँ जो मेरे को प्रॉपर्टी मतलब मैं बना सकूँ, जी। ठीक है? अच्छा, ये आदमी क्या बिज़नेस करके प्रॉपर्टी बना पाएगा? अ, ये मैं जो बात समझा रहा हूँ ना, ये कोई नहीं समझाएगा आपको। ये कहीं मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि मैं खुद पढ़-पढ़ के सीखी है, तो आपको कहाँ से प मिल जाएगी, है ना? 8 नंबर, 8 नंबर को अगर लगन बनाए हुँ, तो 2 नंबर में 24 नंबर आ गए, तो हुँ, बिजनेस वाला घर इसका कमजोर हो गया। ओके, ठीक है, तो फिर इसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। अब ज़रा इसका ना 6th हाउस देखिए आप। 6th हाउस में क्या अच्छे नंबर हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 30 नंबर है। सर 6th हाउस में 24 पॉइंट्स हैं। अच्छा अच्छा, वैसे ओरिजिनल, हाँ ठीक है ठीक है। छठे भाव में इनके जो बिंदु हैं, वो 24 बिंदु हैं। अच्छा, 24 बिंदु है। अब इसका सेकंड हाउस देखो आप। सेकंड हाउस में कितने बिंदु हैं? 28 बिंदु हैं। 28, एवरेज है, 28। एवरेज है। अब जरा इसका प्रोफेशन का हाउस 10th हाउस देखो, वहां पर भी लेस देन एवरेज बिंदु हैं, यस ठीक है? अब यस। जरा इस व्यक्ति का ना आप थर्ड हाउस देखो, करेज का हाउस देखो। 3, 7, 11 में ज्यादा है। 3, 7, 11 में ज्यादा है, ठीक है? जी जी हाँ, और इस व्यक्ति का जो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस है, वो जी लेस देन एवरेज है। जी तो इसको मैं प्राइमा फेसी बोल सकता हूँ कि भाई तू बिजनेस कर ले, क्योंकि तेरे पास एफर्ट, यू आर एफर्टफुल पर्सन। जी थर्ड हाउस पॉइंट्स है ना, आप जी एफर्ट्स करने की आपके अंदर शक्ति है, जी लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा होगा नहीं, जी। ठीक है? क्यों? फिर भी लेकिन इस व्यक्ति के जो बिजनेस वाला जो हाउस है ना, हम्म। वो स्ट्रांग है देन जॉब वाले हाउस को लेकर के, करेक्ट करेक्ट। ठीक है? लेकिन फिर भी मैं इसको जॉब करने के लिए बोलूंगा। वो क्यों? वो यूं, क्योंकि जब मैं इस हाउस की एक्टिविटीज में इसको इन्वॉल्व कर दूंगा ना, हाँ तो उससे इसकी ये जो हाउस है, जो मेरा फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाँ हाउस, मेरा मेरा इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, हाँ। तो मैं इस हाउस को ना इच्छा पूर्ति के हाउस में ले जाऊंगा, वो ठीक है? कैसे? वो कैसे? मैंने मैंने कुंडली घुमा दी जी, मैंने लग्न बना दिया 10 नंबर का, लगन बना दिया आपने 10 नंबर नंबर का। का, 10 नंबर का, अच्छा। ओके। ठीक है? जब मैं 10 नंबर का लग्न बनाऊंगा, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो फोर्थ हाउस है, वो सिक्स हाउस का 11th है। जॉब की इच्छा पूर्ति, जॉब से इच्छा पूर्ति हो रही है। कौन से हाउस की इच्छा पूर्ति हो रही है? फोर्थ हाउस की इच्छा पूर्ति हो रही है। अगर मैं जॉब करूंगा ना, हम्म। तो ही मैं प्रॉपर्टी बना पाऊंगा। मैंने अगर 2 नंबर बना दिया लगन, मैंने दो नहीं, 3 नंबर, 3 नंबर ना। 3 नंबर सर, मैं ये कह रहा हूँ थर्ड, मैं सिक्स हाउस की बात कर रहा हूँ। अब मेरी अब दोबारा समझिएगा। मेरी इच्छा हाँ, क्या है? मेरी इच्छा है मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाऊं। और उस वो है 11th हाउस। हाँ, एक मिनट। मैंने मैंने इच्छा कर दी कि भाई मैं ना अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक। अब और दूसरा मैंने सवाल किया कि मैं अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी है, उसको मैं कैसे बनाऊं? मैं जॉब करूं कि बिजनेस करूं? पैसा तो अभी आएगा ठीक ना, कुछ काम करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैंने प्राइमा फेसी देखा कि इस व्यक्ति का ना जो बिजनेस वाला जो हाउस है, वो ज्यादा हम्म। एक्टिव है एज कम्पेयर टू जॉब वाले हाउस में, ठीक। ठीक है? अच्छा,
मैंने इसको बोला, तू बिजनेस कर ले भाई। ठीक। बिजनेस करने लग गया। जब ये बिजनेस करने लगा, तो उसको बिजनेस को करने से क्या इसकी प्रॉपर्टी बन पाएगी? बिजनेस को हम प्राइमरली यहां से देखते हैं। यस। ठीक है। यस। इस हाउस के 11th हाउस को देखो आप। इस हाउस के 11th हाउस में 31 नंबर है। 31 नंबर है, ठीक है, एक कंडीशन। अब दूसरी हम्म। कंडीशन देखना, ये जॉब वाला हाउस है। हाँ। इस जॉब वाले हाउस के 11th हाउस को देखो जरा आप। अच्छा, एक वहाँ 41 है। क्या बेटर है? ओके 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 इसका ओके। मतलब ये है कि जॉब में ये कम एफर्ट भी लगाएगा ना, तब भी इसकी राइट पूर्ति हो जाएगी। राइट 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 राइट। अब ये जो चीज है, ये चीज आप कैसे सीखोगे? ये चीज आपको ना मैं सिखा सकता हूं, ना ही कोई और सिखा सकता है। ये आप सीखोगे स्वयं से। करेक्ट 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 करेक्ट। आज हमारी 7 नंबर की क्लास है, 7 नंबर, क्लास नंबर 7 है आज। हम्म। मुझे ग्रुप के अंदर दो या तीन लोगों के अलावा किसी की क्वेरी नहीं आई। राइट। क्वेरी ना आने का मतलब पता है क्या है? कि आपने इसको अप्लाई हम्म। नहीं किया। यस यस यस। इसीलिए करेक्ट। मैंने बोला, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको समझा हम्म। सकता हूँ, लेकिन अप्लाई तो आपने खुद ही करना पड़ेगा जी। नहीं ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ना 11th, वो तो ये बात सही कह रहे हो आप। एस्ट्रोलॉजी में जितना घुसोगे उतना ही पाओगे। पढ़ना पड़ता है जी। जी अब जी 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 अब जी। इसकी ना हेल्थ की बात करते हैं, चलो। अब तो हम्म। हमने 10th हाउस देखा, अब चलो 10th हाउस, पहले इसके करियर की बात कर लेते हैं। मुझे जी नहीं पता ये प्रीतम जी है कि ये मनमीत जी, आई डोंट नो, कुंडली का नहीं पता। वो जी तो नहीं पता होगा कौन किसकी कुंडली चल रही है, ठीक है। जी जी 10th हाउस को देखो आप। जी। ये 10th हाउस वीक चल रहा है ना जी, यस। है ना। अब ये आदमी आपके पास आएगा, आपने, ठीक है, आपने, क्योंकि अष्टक वर्ग ना इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है, लेकिन फिर भी ये अधूरा है अगर इंडिपेंडेंट आप इसको लगा रहे हो तो। अच्छा। हाँ, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट सिर्फ अष्टक वर्ग लगा रहे हो तो अधूरा है वो। हमें प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लैनेट्स की शुभता अशुभता, वो मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में ही, कि अष्टक वर्ग के नियम को आपको जनरल एस्ट्रोलॉजी के जो नियम हैं उनके अनुसार लगाना चाहिए। मैंने वो यस पहले बताया था। अब मान लीजिए यस। कि आपके सामने आ गया, आपने कई सारी चीजें देखी, आपने एनालाइज किया कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि इस व्यक्ति का ना प्रोफेशन अच्छा चलने लगे। राइट। भाई यही तो मेरा एक मोटिव होगा कि व्यक्ति को समझाने का या उसको करने का। वो मेरे यस। साथ प्रॉब्लम लेकर आया जी, मेरे को ना प्रोफेशन में बड़ी समस्या है। मैं बिजनेस भी करके देख चुका हूँ और मैं जॉब भी करके देख चुका हूँ, लेकिन वो समझ जी। नहीं आ रहा, जितना मैं जॉब करके कमाता था उतना ही मैं बिजनेस से कमा रहा हूँ। हम्म। ऐसा आपके सामने व्यक्ति क्वेरी लेकर के आया। आपको भी समझ में आया, ठीक है यार, बिजनेस की ओरिएंटेशन आपको, आप कुंडली में खुद देखो ना, अष्टवर्ग में देखो, बिजनेस वाला हाउस हो चाहे जॉब वाला हाउस हो, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जी बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, ऐसे कि भाई जमीन आसमान का फर्क हो गया हो। जी एक 28 है, एक 29 है, दोनों में 24-24 है, एक में 27 है, एक में 30 है। कितना डिफरेंस है? 4 पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ। जी जी अगर मैं इस व्यक्ति की 2, 6 और 10 को जोड़ लूं, तो जी 30, 27 और 29 को जोड़ लूं, तो जी। 4 से लेके 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा। करेक्ट करेक्ट। अब मैं भी परेशान हूं, मेरे क्या करूं कि किसको क्या क्या बोल दूं कि ये इसको फायदा हो। करेक्ट। ठीक है। अब मैंने इसको बोलना कि भाई तू काम कर, तू ना जॉब कर ले, लेकिन जॉब में ऐसा बिजनेस कर ले जहां पे तेको डेली बेसिस की कमाई हो। ये नहीं है कि तू आज कुछ कमा रहा है, कल कुछ कमा रहा है, ऐसा कि जो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ही पैसा आता रहे। बताओ मैं ऐसा क्यों बोलूंगा इसको? क्योंकि 27 इसके 11th हाउस में 31 नंबर है। हम्म। जितना काम करेगा उससे ज्यादा इनकम होगी। दोबारा बोलिए, 7th हाउस में। 7th हाउस के 11th हाउस में नंबर ज्यादा है 7th हाउस के मुकाबले में। हम्म। तो उसको अगर बिजनेस करता है डेली डेली इनकम वाला तो उसको इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। मतलब एफर्ट कम लगेगा और इनकम ज्यादा होगी। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत गहरी बात बता रहा
अगर मैंने इसको 7th हाउस का काम करवा दिया, हाँ 7th हाउस एक ऐसा हाउस है जो डेली बेसिस के में पेमेंट देता है। हाँ ये डेली जैसे परचून की दुकान होती है, ठीक है? हाँ अच्छा हाँ ध्यान से समझिएगा। जब मैंने ये हाउस का काम किया, यानी मैं इसको लगन बना दिया, मान लीजिए, मैं यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ। आज हाँ हमारा मंगल बुध तो होगा नहीं, आज हमारे जेमस्टोन ही पहनेंगे आज हम। हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फ्री हैंड है। वैसे भी मेरे मन में पता क्या था आज? मन में था कि जो मन में आया ना वो पढ़ा दूँ। कुछ ऐसे ना क्या? कुछ खास मन के ना उत्साह आज लग नहीं रहा था। ओके लेकिन अब थोड़ा-सा लग रहा है क्योंकि अब मैं अपने मन की कर पा रहा हूँ ना इसलिए। ओके जी। तो हाँ, अब देखना मैंने ये बना दिया। हम्म। ठीक है? अब आप देखो इस व्यक्ति का 11 नंबर का मैंने लग्न बना दिया। यहाँ पे क्या है 27 पॉइंट है जी। और 8 में अब कितने पॉइंट आ जाएँगे? 41 पॉइंट आ जाएँगे। अब बताओ आठवें में, आठवें में आ जाएंगे अब इसके इसके 10वें भाव 21। में कितने 41 पॉइंट आ जाएँगे? अच्छा 8 नंबर की 10th हाउस में, राशि हाँ ठीक है ठीक है ठीक 8 है। नंबर की राशि में 41 पॉइंट आ गए। अब मैंने देखो इस हम्म, पर मैंने जैसे ही लगन घुमाया, इस व्यक्ति के प्रोफ़ेशन को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी ख़ास बात पता है क्या है? यहाँ पे देखो 9 नंबर, 9 नंबर में हो गए 31 पॉइंट। अब ये आदमी मेहनत ज़्यादा करेगा, प्रॉफ़िट कम करेगा। हाँ ठीक है। ये करेक्ट। नियम है, ये मैंने सर्वाष्टक का नियम पढ़ाया है आपको। समझ गया समझ गया समझ गया। औरों के लिए भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 11th हाउस में अगर नंबर कम है विद रिस्पेक्ट टू 10th हाउस, राइट। तो इसका मतलब है आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, कमा कम रहे हो, ठीक है। ठीक है? लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इस कंडीशन के हिसाब से भी उस व्यक्ति का प्रोफ़ेशन जो है ना, वो करेगा प्रॉस्पेरस। भाई हाँ कमाई कम ठीक। हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमाई कम कम मतलब ठीक है, मैं 100 रुपए लगा के मैं ₹150 कमा सकता था। लेकिन मैंने ₹130 कमाए, मैंने ₹20 मान लो मैं नहीं कमा पाया। लेकिन मैं हम्म। घाटे में तो नहीं रहा ना, इस कंडीशन में तो जो अभी की कुंडली है, उसमें तो प्रोफ़ेशन राइज़ ही नहीं कर रहा, 24 न पॉइंट लेके बैठा हुआ है। तो आप लगन को 11 नंबर जो बनाओगे वो कैसे बनाओगे? इस व्यक्ति को बोलूँगा भाई तू बिज़नेस ही कर, परचून की दुकान चला। प्रॉफ़िट कम कमाएगा लेकिन अच्छा अच्छा पहले अच्छा। के मुकाबले ज़्यादा कमाएगा। ओके 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 ओके, बिकॉज योर, आपने उसके बिजनेस को लगन बना दिया यस, और फिर वहां मैंने से इसको आपने बोला चेक किया कि इसका क्या होगा। मैंने इसको बोला कि भाई तू काम जो करेगा ना, वो 7th हम्म। हाउस की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करके काम कर। हम्म। अब मैं इसमें एक और जादू करता हूँ, ठीक है? जादू कैसे होगा? जादू करने की ट्रिक सीखो अब आप। अब मैं इसको बोलूँगा भाई तू दुकान खोल, ठीक है? हम्म। दुकान खोल, बिज़नेस कर, हम्म। लेकिन बिज़नेस को बिज़नेस की तरीके से नहीं करना, हम्म। बिज़नेस को जॉब की तरीके से करना है। मतलब क्या? बिज़नेस खोल, बिज़नेस वाइफ़ के हम्म। साथ खोल, हाँ वाइफ के नाम से कॉल, हाँ। जीएसटी नंबर ले वाइफ़ के नाम से खोल, अकाउंट खोल वाइफ़ के नाम से खोल और हाँ। उस शॉप पे, उस एंटरप्राइज़ में एज़ अ एम्प्लॉयी काम कर। अच्छा 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 ओके। क्यों? क्योंकि क्यों जब ये एम्प्लॉयी के रूप में काम करेगा कौन-सा हाउस एक्टिवेट होगा? 6th हाउस करेक्ट। और 6th हाउस एक्टिवेट होगा तो क्या होगी? इच्छा पूर्ति। करेक्ट। ये वाइफ़ के साथ काम करेगा, वाइफ़ के अंडर काम करेगा, ठीक है? तो क्या होगा? तो इसका प्रोफ़ेशन सही चलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये तो काफी गूढ़ी बात है, डीप बात है। तो आप डीप बात ठीक है, लेकिन ये आप करोगे कब? ये करोगे जब आप उसको अप्लाई करोगे। और करेक्ट करेक्ट एस्ट्रोलॉजी में कुछ फिक्स नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो हमारे करेक्ट। ऋषि जो रूल बना के गए हैं ना, वो दिखने में ऐसा है कि फिक्स्ड है, लेकिन वो हाँ। कस्टमाइज्ड है। ये बता रहा हूँ मैं, क्यों अदरवाइज़ वो देश काल पात्र का कांसेप्ट लगाते नहीं ना। यस 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 उन्होंने यस। बोला है, उन्होंने रूट्स में बोला है, शास्त्र के अंदर कि देश काल पात्र के अनुसार समझें। जी जी इसका जी। मतलब जब देश बदलेगा, काल बदलेगा, तो रूल भी अलग तरीके से अप्लाई होंगे, करेक्ट 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 ठीक है? करेक्ट। अब जरा और पकड़ते हैं। भाई और साथी हमारे जो हैं सबको समझ में आ रहा है? कितने साथी आए हमारे आज? देखें जरा।
हाँ, जी एक चैट में एक आया है, चैट में यस सर जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। हम्म, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आज ज़्यादा हमारे साथी आए नहीं है और उन्होंने बहुत मैंने बोला था कि मिस मत करिएगा। आपने मैसेज किया था मिस मत करना, तब भी क्यों नहीं आए पता नहीं यार। कोई बात नहीं, देखो आई सब वॉज वेरी एंक्शियस टू नो कि यार आज तो बड़ी क्लास बढ़िया है, हमारी क्लास तो अच्छी चल रही है। अब पता क्या हुआ, वो बाद में रिग्रेट होगा उनको कि मैं अपने चार्ट लगवा लेता। अब ठीक है, तो अभी कोई बात नहीं, अब हर बार एक जैसा मूड भी नहीं होता ना, जी जी जी, है सही ना? कह रहे हो आप। अब वो तो मूड मूड की बात है, आपने चंद्रमा छेड़ दिया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब कर दिया आपने मेरा। लेकिन आप इसके बारे में सोचना जरूर सर, थोड़ा बहुत। नहीं, मैं उसके जो आपने पॉइंट बोला है ना, उस पॉइंट पे मैं एक दो कुंडली में जरूर लगा के देखूंगा। हाँ ठीक है, उससे क्या होगा ना, हमें क्लैरिटी आएगी ना कि क्या चीज हो रही है। करेक्ट, क्योंकि आप रिसर्च करते रहते हो ना, तो ये वाला पॉइंट मेरे माइंड में आया तो मैं क्या, चलो आपका चेक करता हूँ, मैं तो रिसर्च करता ही नहीं हूँ। हम्म। मैं तो आपको सुनता हूँ और कभी कभी रिसर्च करता हूँ, कभी कभी। हम्म। अब इस व्यक्ति को एक अभी बोलता है जी, मैं तो कुछ इसका एक और पॉइंट सुनिए, एक और इम्पोर्टेंट हाँ पॉइंट है। जो 10th हाउस में अभी प्रोफेशन को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब वो प्रोफेशन से आदमी कितना पिटा हुआ होगा, क्योंकि इस व्यक्ति के 24 पॉइंट से ज्यादा एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ। ज्यादा एनर्जी दे नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर से भी हम कुछ अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। हम्म। क्या निकाल सकते हैं, वो देखिए। मैं इसके सर्वाष्टक को फिर से ट्रैक करता हूँ। ठीक है, सर्वाष्टक वर्ग के अंदर ये जो राशि आई है, ये 2 नंबर की राशि आई है 10th हाउस में। जी ठीक है, अब ये जो राशि है, ये ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल राशि है बेसिकली। 2 नंबर जी की जो राशि होती है वो इमोशन से काम नहीं करती, वो जी, लॉजिक से काम करती है। करेक्ट ठीक है, अर्थ अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व राशि है ना, तो लॉजिक करेक्ट लगेगी। वो ऐसे बोलेगी मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, और ये प्रोफेशन में भी लॉजिक लगाएगा आदमी, करेक्ट तो इसको समझ में आएगी ना चीजें कि हाँ ये लॉजिकल चीज है भाई। वो करेक्ट। की बात प्रोफेशनल को समझ में आएगी, अदरवाइज समझ कोई समझा ही नहीं पाएगा इसको। हम्म। मैं इसको ध्यान से देखना। 2 नंबर की राशि में 2 नंबर की राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए किस प्लेनेट में? जुपिटर ने। जुपिटर। अगर ये व्यक्ति कोई एंडोवर के लिए जा रहा है, किसी प्रोफेशन के लिए जा रहा है, जी ठीक है, किसी एंडोवर या प्रोफेशन के लिए जा रहा है, और ये चाहता है कि भाई मेरे को ना मेरा ये काम बन जाए, ठीक है, जी तो उससे पहले क्या करे, ये जुपिटर को प्रसन्न करे अपने। जी चाहे वो जेमस्टोन पहने, ठीक है, चाहे वो मंत्र जाप करे, चाहे जी ये कोई और गुरु के उपाय करे। जी, समझ में आई क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जुपिटर ने मैक्सिमम बंदूक दी हैं। यस, क्योंकि 2 नंबर की राशि में जो प्लैनेट्स हैं, उन सभी प्लैनेट्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, यस और उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जुपिटर का है। यस। इसलिए अगर ये व्यक्ति अपने जुपिटर को ठीक रखेगा तो उसका प्रोफेशन भी ठीक चलेगा। और या ये कह सकते हैं कि जुपिटर बेस्ड प्रोफेशन करे। यस ऑफ कोर्स, अपने प्रोफेशन में ये ईमानदारी रखे। भाई, आप आपने बोला जुपिटर बेस्ड, मैं कह रहा हूं अपने प्रोफेशन में उस प्लेनेट को इंट्रोड्यूस कर दो ना। ओके। वो इंट्रोड्यूस कैसे होगा? वो इंट्रोड्यूस ऐसे ही होगा कि भाई ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति ना अपने प्रोफेशन के अंदर एथिकल वर्क, एथिक्स को ज्यादा सपोर्ट करे। ओके। लेकिन ये जो कंडीशन है, कंडीशन बड़ी खतरनाक भी है, ध्यान से समझिएगा क्यों। इस हम्म व्यक्ति के प्रोफेशन में गुरु ने सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं, हम्म। और गुरु जब 10 नंबर पे रिलेट करता है ना, हाँ, कुछ खास रिजल्ट देता नहीं है, प्रॉब्लम्स क्योंकि क्रिएट वहाँ करता है, वहाँ पे वो नीच का हो जाता है। नीच का हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स हम्म क्रिएट करता है। हम्म ठीक है, तो ये ठीक है, एथिक्स, ये व्यक्ति एथिक्स रूप से काम कर सकता है, एथिकल चीजों को इन्वॉल्व कर सकता है, किसी का बेईमानी ना करे, भेदभाव ना करे, तरीके से काम करे, ईमानदारी से काम करे। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स, अब यही होती है बैलेंसिंग, ये आपको बात हम्म समझ में आएगी कि कैसे हम्म बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रोफेशन में एथिकल हो गए, हम्म आपने गुरु को वो पहन लिया, रत्न पहन लिया, हम्म आप बड़े खुश हो कि भाई मैंने गुरु को रत्न पहना है, वो तो मेरी कुंडली में वो तो मेरी कुंडली में पंचमेश है, ठीक है, हम्म। केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी है, अच्छा होगा, लेकिन आप पहन के तो देखो।
सीधा आपके प्रोफेशन पे हिट करेगा वो। क्यों? हिट करेगा ना, वो आपके प्रोफेशन को राइज तो करेगा, हाँ, लेकिन विद प्रॉब्लम्स करेगा। क्यों? सर 10 नंबर की राशि में अच्छा अच्छा अच्छा, राइट 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 राइट। 1 मिनट मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट। एक मिनट, मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है जी। हमारे अभी ज्यादा साथी है नहीं, कोई अगर अपना चार्ट लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं, तो क्या एनालिसिस मिल जाएगा, हमें भी थोड़ा खुशी होगी, हमारे कोई साथी का भला हो तो। सर मैं दे दूं अपना? हाँ जी मैम, बस 1 मिनट में ले रहा हूँ, 1 मिनट में ले रहा हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी। हाँ जी सर। सर आप म्यूट में हो सर जी। इलेवन अप्रैल 1981। दीपा जी बोल रही हैं? दीपाली जी, हाँ जी सर जी। हाँ जी, 1 मिनट दीपा जी। हाँ जी, आप मुझे 1 मिनट, 11 अप्रैल 11 अप्रैल
हाँ जी, 1981, हाँ जी, 16, हाँ जी। 16 सर जी। तो ठीक 16, या 14, हाँ जी। 59 मुंबई। आप सभी लोग अपनी-अपनी कुंडलियाँ बना के मुझे भेज दो। अच्छा हाँ मेरे जी सर जी। अरे कई-कई हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, कहते हैं वो एक बार मैं कुंडली देख लेता हूँ, मुझे याद हो जाता है, छप जाती है, भूलता नहीं हूँ मैं। अब उन लोग क्लेम ही नहीं करते। ऐसा कुछ क्लेम डिस्क्लेमर नहीं देते हम लोग। ये अपन भूल सकते हैं, इंसान है अपन लोग। पॉसिबल ही नहीं है जी आपकी कि कुंडली आपकी छप जाए। अरे नहीं, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ये मैं नहीं मान सकता। राहुल सर को जब भी मैं मिला हूँ ना, वो आदमी की कुंडली बनाते हैं, याद कर लेते हैं। राहुल जी हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैंने कई बार देखा है और वो जब आदमी उससे क्वेश्चन पूछता है ना कोई, तो वो हाँ व्यक्ति का चेहरा देखते हैं और बताते हैं आपका ये लग्न में ये प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है ना। सर जी वो तो फेस रीडिंग में होता है सर जी। हाँ, फेस रीडिंग में भी हो सकता है मैम, ये भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन याद कर लेते हैं लोग। फेस हाँ रीडिंग भी जी। जी। मान सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। ये दीपा जी आपका चार्ट एक बार वेरीफाई कर लीजिए, सही है हाँ चार्ट? जी, हाँ जी। हाँ जी, चलिए, बराबर है। सीधे सर्वाष्टक पे चलते हैं सीधा, ठीक है? हाँ जी, अब सर्वाष्टक में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे। कुछ हाँ साथी जी। हमारे देर से जुड़े, तो वो आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा क्या-क्या हमने डिस्कशन किया। अब अगर मैं इनको बोलूँ, नाउ अब ज़रा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अ, आप लोगों को चार्ट दिख रहा है वैसे? जी दिख रहा था सर जी। ठीक है, 1 मिनट जी। आज कुछ डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा रही, कुछ कॉल्स भी बीच में आई इम्पोर्टेंट। चलिए, अब हम लोग आ गए ये दीपा जी का चार्ट है। दीपा जी एक बार चार्ट देख लीजिएगा आप, है ना? हाँ जी। आपका 5 नंबर का लगन है ना? हाँ जी सर जी। ठीक है, इसका मतलब चार्ट आपका ही है, ठीक है? चलिए, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं इस पे। अब दीपा जी को क्या मैं बोलूँ कि एस्ट्रोलॉजी कर लें? ये सभी चीज़, ये जो पॉइंट अब हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सभी लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है? हाँ जी। अब ध्यान से देखिए, क्या व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करता है तो उसके दिमाग में होता है कि मैं कुछ अपना फ़ायदा करूँगा, ठीक है? एक हुँ, मन के अंदर कहीं न किसी कोने में ये बात रहती है। दीपा जी अगर एस्ट्रोलॉजी करेंगी, तो क्या हुँ। इनको बेनिफिट मिलेगा? इनकी इच्छा पूर्ति होंगी? बिल्कुल होंगी, क्यों? यहाँ से एस्ट्रोलॉजी होती है, यहाँ से देखो कितने पॉइंट आए हैं 11th हाउस में, हाँ जी। ठीक है? यानी कि एस्ट्रोलॉजी करने से, ज्योतिष सीखने से, ज्योतिष को प्रैक्टिस करने से दीपा जी को 11th हाउस का फ़ायदा होगा। 11th हाउस यानी इच्छा पूर्ति यानी प्रॉफिट। हुँ, तो हम बोलेंगे ठीक है, ये व्यक्ति जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। प्रॉफिट होगा इसको, क्यों? क्योंकि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। 11th फ्रॉम 8th गिव्स यू वेरी गुड नंबर्स। ठीक है? चलिए, राइट। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि भई मतलब दीपा जी बोले जी मेरे को ना स्वास्थ्य लाभ चाहिए, स्वास्थ्य लाभ। हुँ, हुँ। अब बीमारी क्या है? छठा भाव। हुँ, बीमारी से छुटकारा क्या है? 5th हाउस। हाँ जी। आपके हॉस्पिटल से छुटकारा कौन-सा है? 11th हाउस। हाँ जी। कोई आदमी हॉस्पिटलाइज़ है, कोई आदमी हॉस्पिटलाइज़ है, ठीक है? वो हुँ, आदमी कहता है मेरे मैं बस ठीक होके घर चला जाऊँ, मैं यहाँ से छुटकारा मिले मेरे को इस हॉस्पिटल से, ठीक है? हुँ, यानी कि छुटकारा यानी कि 12th हाउस फ्रॉम 12th दैट विल बी हुँ, योर 11th हाउस। राइट। बट 12th फ्रॉम 12th यानी हॉस्पिटल से छुटकारा। अब देखो यहाँ पे हुँ, पॉइंट्स कितने 29 पॉइंट्स हैं। हुँ, अब मैं क्या ट्रिगर कर दूँ कुंडली में, ऐसा मैं क्या कर दूँ कि इनको हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है। वन पॉइंट इज़ देयर कि आप ना लग्न को स्ट्रॉन्ग कर दो। हुँ, जब आपका लग्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका लग्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा? आपको शरीर के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन दैट हाँ इज़ अ जी। डिफरेंट कंडीशन। अगर मुझे किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल से छुटकारा दिलवाना है तो मुझे उसका 11th हाउस ट्रिगर करना ही पड़ेगा। हुँ, 11th हाउस क्यों? सर 11th हाउस इज़ 12th फ्रॉम 12th। हॉस्पिटलाइज़ेशन अच्छा का नेगेशन है वो। ओके।
ठीक है, तो मुझे इसका 11th हाउस ट्रिगर करना पड़ेगा। अब 11th हाउस में राशि देखो, क्या नंबर की राशि है? 3 नंबर की राशि है, मिथुन। हाँ बुध जी। की जी राशि, बुध की राशि है। अब हाँ जी। कोई हाउस कैसे एक्टिव होता है ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, हमेशा सॉल्यूशंस देने में, ठीक है? जब कोई व्यक्ति जो भी भाव हमें एक्टिव करना होता है ना, उस भाव पे में जो प्लैनेट बैठा होता है, प्लेस्ड होता है, आप जी उसको एक्टिवेट करके भी आप उस भाव की जागृत कर सकते हो। आप हम्म। उस जी भाव के लॉर्ड को सैटिस्फाई करके भी उस भाव की जागृति कर सकते हो। जी उसको, अगर इसमें कोई प्लेनेट बैठा होता तो उसको कैसे करते एक्टिवेट? सर उस प्लैनेट्स की एनर्जी को यूटिलाइज करके, ओके। ठीक है? मैं बताता हूँ, उसको और भी तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं। पहला, एक तो आप लोगों ने स्ट्रिंग बनाना सीखा था कैट में, जी कि जो भी प्लैनेट ट्रिगर करना है ना, जो भी प्लैनेट ट्रिगर करना है, उससे उससे पहले जो प्लैनेट है, उसकी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दो, वो प्लैनेट अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। जी सीखा था आपने? एक तो वो टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या है भैया, 11th हाउस को ट्रिगर करना है ना, सोशलाइज होना शुरू कर दो अपने दोस्तों को, बैठे बैठे ना, हॉस्पिटल में बैठे बैठे अपने दोस्तों को फोन करना शुरू कर दो, जी ठीक है? सोशल होना, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, अपने व्यूज रखना सोसाइटी के अंदर, इट्स ऑल अबाउट 11th हाउस। जी दो, ये 11th हाउस क्या है, मेरा बड़ा भाई है। राइट। आपकी कितनी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो ना बड़े भाई से, फोन कर दो, हम्म। फोन कॉल, कि भाई प्लीज मेरी तबीयत खराब है यार, मेरे को देखने आ जा, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी ना, वो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मिलने आ जा, मेरे को बड़ी याद आ रही है। दो प्यार के मीठे बोल हम्म। आपके बड़े भाई को क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे। और हाँ जैसे जी। ही आपका एल्डर ब्रदर एक्टिव होगा, एल्डर ब्रदर एक्टिव मतलब 11th हाउस एक्टिवेशन। एक्टिवेशन। जी अपने बड़े भाई को, अपने दोस्तों को जिनसे कभी बहुत दिनों से बात ना करी हो, उनको फोन करना, हम्म। ठीक है? किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करना। हाँ जी। ये जो भाव है ना, ये अच्छा भाव भी है और बुरा भाव भी है, हम्म। ठीक है? अब होगा क्या, मैं आपको और चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला 11th हाउस एक्टिवेट करना, हम्म। लेकिन जो हर एक चीज किसी एक दूसरे चीज की ताक पर होती है, उसकी कीमत पे होती है, हर एक चीज की कीमत है, हम्म। राइट। ठीक है? 11th हाउस हाँ की जी। कीमत पता है क्या है? ये हायर ऑक्टेव है 6th हाउस का, हाँ जी। ठीक है? ये हायर जी ऑक्टेव है 6th हाउस जी का। जी अगर आप 11th हाउस को ऑक्टेव करोगे, एक्टिवेट करोगे ना, नो डाउट यू कैन गेट रिड ऑफ दैट हॉस्पिटलाइजेशन, but unfortunately that may trigger another problem in your body. हम्म। Why so? कैसे? Because 11th house is 6th from 6th, ओके 6th हाउस का हायर ऑक्टेव है 11th ओके हाउस, ठीक है? हम्म। आप जिस बीमारी की वजह से आप एडमिट हो ना, उसको तो आप पीछे छोड़ आओगे, हम्म। ओके ठीक है? लेकिन दैट मे ट्रिगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही होगा, लेकिन एज पर थ्योरी दैट मे ट्रिगर अनदर प्रॉब्लम विद इन योर बॉडी। राइट। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा, कई लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक बीमारी को लेके गए, दो बीमारी को लेके आए। एक बीमारी को लेके गए, और वहां पे जब उनका टेस्ट वेस्ट और दुनिया भर की चीजें हुई, तो पता लगा इसको तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। जी आपने सुना होगा, देखा भी होगा, रियलाइज भी किया होगा इस चीज को, जी जी हाँ जी। ठीक है? अब जरा देखो, अब इस चीज को कैसे हम ट्रिगर करें। मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ साथ के साथ। भैया आपने हम्म। 11th हाउस को ट्रिगर कर दिया, ठीक हम्म है? हम्म। या तो वहां पे जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसकी आपने आराधना कर दी, उसके आपने मंत्र जाप कर लिए, एक चीज, हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, वो प्लेनेट किसी एक दूसरे ग्रह के नक्षत्र में है। हाँ यस। जी। 11th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट के नक्षत्र स्वामी को सेटिस्फाई करने से भी 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। राइट 11th हाउस में जो राशि है, उस राशि के स्वामी को एक्टिवेट करने से भी 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ जी। राइट 11th हाउस का स्वामी
जिस घर में बैठा है उस घर की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से भी 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। राइट 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट का आपने स्ट्रिंग बनाया, उस प्लेनेट से पहले जो प्लेनेट है उसको ट्रिगर करने से भी आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। राइट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, अब एक और मैं आपको अष्टक वर्ग वाला ऑप्शन बता रहा हूं कि जी अष्टक वर्ग से आप कैसे एक्टिवेशन करोगे। 11th हाउस में कौन से प्लेनेट ने सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं? यहाँ पे जी 11th हाउस में राशि कौन सी है? 3 नंबर की राशि। हम्म। ये दीपा जी का चार्ट है, ठीक है। दीपा हाँ जी के जी। चार्ट में चंद्रमा और जुपिटर और वीनस, जुपिटर, ये दीज वीनस। आर द प्लैनेट जिन्होंने ज्यादा ज्यादा नंबर दिए। हम्म। जी ठीक है, ज्यादा ज्यादा नंबर इन्होंने दिए। अब यहाँ पर इनमें से जो स्पेसिफिक प्लैनेट देखो, अगर मैंने इनके चंद्रमा का इनको पहनाया तो क्या ये सही होंगी या बीमार हो जाएंगी? चंद्रमा उसमें उसी घर में है सर जी। मैडम मैं बात कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा, ओके। अगर मैंने आपको हॉस्पिटलाइजेशन से गेट रेड करने के लिए मैंने आपको चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा का स्टोन पहना दिया, मोती पहना दिया आपको मैंने, मान लीजिए, हाँ जी। तो क्या आपकी तबीयत में सुधार होगा कि बिगाड़ और बिगड़ेगी तबीयत? बिगड़ेगी क्योंकि ले। बिगड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है कुंडली में 12th लॉर्ड है। हाँ जी। आपने मून का स्टोन पहन लिया यानी कि आपने चंद्रमा की पावर बढ़ा दी, हाँ जी। और वो कहाँ जाके बैठ गया? 11th हाउस में बैठ गया जाके। 11th। ठीक है, यानी कि लॉसेस देगा आपको उस चीज के, हाँ जी। राइट सही नहीं है। ठीक है, जुपिटर को देखो आप, जुपिटर वो कुंडली में क्या है? जुपिटर वो कुंडली 5th and 8th लॉर्ड है। सर फर्स्ट, 5th एंड 8th लॉर्ड है। जी ठीक है, 5th लॉर्ड होना अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि बीमारी की नगेशन, 6th हाउस का नगेशन है ये। हाँ ठीक है जी। हाउस इज 6th फ्रॉम 12th फ्रॉम 6th हाउस। ठीक है यहाँ पे गुरु का मैं एक अल्टरनेट यूज कर सकता हूँ। ओके हाँ जी। ठीक है, अब जरा वीनस को देखिए, वीनस क्या है? वीनस इनका 3rd और 10th लॉर्ड है, 3rd एंड 10th लॉर्ड है। मैं मगर किस, बैठा 8वें में है। हाँ कोई बात नहीं, मैं अगर वीनस को एक्टिवेट करता हूँ हाँ तो क्या इनका 10th हाउस भी एक्टिवेट होगा? करेक्ट एंड हम्म। कंसीडर वन थिंग, 10th हाउस इज negation ऑफ 11th हाउस। हाँ जी। ठीक है, करेक्ट 10th करेक्ट हाउस इज negation ऑफ 11th हाउस, उसका मतलब उससे 12th है ना। हाँ जी। करेक्ट यानी कि अगर मैं तो चाहता हूँ 11th को एक्टिवेट करना, ये तो करेक्ट शुक्र जो है ये तो उसको एंटी कर देगा, रोक देगा। राइट राइट तो 3 प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट सुटेबल ज्यादा है? गुरु। जुपिटर जुपिटर। गुरु जुपिटर जो है ना, गुरु जो है, गुरु जो है उसके पास एनर्जी है 5th हाउस की। हाँ राइट जी। एंड 5th हाउस इज अ हाउस दैट इज 12th फ्रॉम 6th हाउस, यानी कि बीमारियों को खत्म करना, हाँ यस जी। बीमारियों को खत्म करना। यस तो आपको 3 प्लैनेट में से कौन सा प्लैनेट ज्यादा सूट करेगा? गुरु। जुपिटर। जुपिटर समझ में आया कैसे करेगा? हम्म एंड दिस कंडीशन अप्लाइज टू ऑल द हाउसेस। आपको जो भाव एक्टिवेट करना है ना, आप उसको फूक फूक के कदम रखो, एक एक पॉइंट्स लिखो कि भाई ये इससे ये होगा, इससे ये होगा, ये प्लेनेट ज्यादा अच्छा है कि ये प्लेनेट ज्यादा खराब है। जब हम लघु पराशरी पढ़ते हैं ना, हाँ तो लघु पराशरी में ये पॉइंट है कि अगर कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी है और साथ ही साथ वो प्लेनेट 6, 8, 12 त्रिक भाव का स्वामी है, तो वो शुभ माना जाएगा, अच्छा उस ग्रह की अशुभता कम हो जाएगी। ये तो मेरा, एक बात बताओ, ये लघु पराशरी की बेस्ट बेस्ट बुक मतलब कौन से ऑथर की है? सर सही बताओ मुझे नहीं पता, रीजन बताता हूँ। ओके मैंने लघु पराशरी खरीदी थी, पढ़नी शुरू करी थी, पढ़ी हाँ भी मैंने, अब हमारे भवन में पढ़ाई जाती है लघु पराशरी, पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन समस्या ये है कि जो लघु पराशरी हमें इंस्ट्रक्टर्स ने पढ़ाई, जो सर ने पढ़ाई भवन में, उन्होंने हाँ स्टेटमेंट दी थी कि लघु पराशरी जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं उसमें हाँ कमियां हैं, और मैंने फील किया कि जो बुक थी और सर के पढ़ाए जो कंसेप्ट थे उसमें हाँ कुछ मतलब कुछ चीजें थी जो मिसमैच थी, हाँ क्योंकि मैंने भी पढ़ी पढ़ी थी तो मुझे भी मिसमैच लगे, मिसमैच थी। तो तो मैंने छोड़ दी फिर मैंने। हाँ, तो आपने अच्छा किया। गलत जानकारी से तो अच्छा ही है कि ना ही हो।
मैंने इसको 3-4 बार ही पढ़ा, मैं कहा यार इसमें लिमिटेड तो इसके रूल्स हैं। हाँ जी, मगर जब वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट किए तो मैंने कहा यार ये तो कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन उसमें ये नियम जो है लिखा हुआ मिलेगा आपको कि अगर कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी है या वो साथ ही साथ वो त्रिक भाव का स्वामी है, तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। पहली प्रेफरेंस उसके त्रिकोण स्वामी होने को दिया जाना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आई। ये हमने क्या किया था, एक चीज पकड़ी थी। अब जरा और चीज पकड़ते हैं। मैं कह रहा हूं इनको हमेशा अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। ठीक है, हम्म। हेल्थ को ठीक अब ये हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ध्यान दीजिए। काउंसलिंग जो है ना, काउंसलिंग हाँ यानी जी। कि किसी को सॉल्यूशन देना, आपके द्वारा दिया गया उपाय सामने वाले को लगेगा या नहीं लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर फिफ्थ हाउस। यस सर जी। ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सामने वाले प्रॉब्लम वाले को के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मेरे द्वारा दिया गया उपाय उस व्यक्ति को लगेगा नहीं लगेगा। बताऊं हम्म। क्यों? क्योंकि आपका अगर एक एस्ट्रोलॉजर का फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है ना, तो वो व्यक्ति पानी भी पिला देगा ना सामने वाले को, वो भी उपाय बन जाएगा उसके लिए। हाँ जी। क्लियर? जी। क्लियर? हाँ जी। जी। ठीक है। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। मीना जी को हेल्थ इश्यूज हैं, आप उनको अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। ठीक है, हेल्थ को ठीक रखना है। छोटी मोटी कोई हम्म। प्रॉब्लम होती जा रही है, सोच रहे हैं भाई मेरे को ना लंबे समय तक मेरा हेल्थ ठीक रहा है, तो किसको एक्टिवेट करोगे? आप फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करोगे। हाँ जी। ठीक है, फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करने के मैंने मल्टीपल ऑप्शंस आपको बताया, कोई भी भाव एक्टिवेट करने के मल्टीपल ऑप्शंस बताए आपको। हाँ जी। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन होता है भाई आप पंचम भाव के एक्टिविटीज करनी शुरू कर दो। पंचम भाव की सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या है? पढ़ना। पढ़ना। आप डेली 20 पेजेस पढ़ने शुरू कर दो किसी भी बुक हाँ के। जी। वो तो मैं पढ़ती हूँ सर जी। हाँ, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको अपने बॉडी में हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स कम दिखेंगी। ओके। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ हाउस की एक और एक्टिविटी है अपनी हॉबीज को स्किल बना के काम करना। हाँ जी। क्यों? ये थर्ड का थर्ड है। हाँ जी। थर्ड हाउस इज योर स्किल, हॉबी। यस। और ये जो ये स्किल है, मतलब ये हॉबी है आपकी, वो आपकी स्किल बन जाए, हाँ जी। इसलिए पढ़ना पड़ता है। इफ यू राइट सर। कंटिन्यू विद योर हॉबीज, आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके सर जी। ठीक है, अच्छा, और भी तरीके हैं भाई। इस घर के अंदर जो प्लेनेट बैठा है, उस प्लेनेट के आप जाप करो। हाँ जी। ठीक है, मंत्र जाप करो, तब भी आपको हेल्प मिलेगी। इस हाउस में बैठे हुए प्लेनेट के नक्षत्र स्वामी का आप के मंत्रों का जाप करोगे, तब भी आपको हेल्प मिलेगी। इरिस्पेक्टिव ऑफ त्रिक भाव के स्वामी हो, तब भी हेल्प मिलेगी। हम्म। मंत्र जाप ना एनर्जी को फिल्टर करते हैं बेसिकली। ओके। ठीक है, तो वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। अच्छा है तो अच्छा कर देंगे, बुरा है तो उसको बेहतर कर देंगे, मतलब उसको ठीक कर देंगे। हाँ जी। अभी ठीक है। इनके पंचम हाउस में हम्म, इनके पंचम हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, मगर फिर फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है। हाँ, जुपिटर का मंत्र जाप करें, या फिर जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा है उसके नक्षत्र जाप जाप करें। दोनों 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 चीजें वर्क करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हर चीज की एक कीमत है। डबल। हाँ जी। ठीक है, गुरु कहाँ बैठा है आपका, ये बता दीजिए मुझे बस। सिक्स। गुरु सेकेंड गुरु, हाउस। गुरु सेकंड हाउस में सेकेंड गुरु हाउस में बैठा है। है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले गुरु किसके घर में है? बुध के घर में। ठीक है, जी। गुरु बुध को अच्छा मानता है क्या? नहीं। गुरु बुध को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। जी। ठीक है, अच्छा, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ, यहाँ ये जो गुरु है, ये फिफ्थ लॉर्ड होकर के कहाँ बैठ गया? सेकंड हाउस में बैठ गया। जी। अगर मैंने गुरु को एक्टिवेट किया, मैं पढ़ाई करूंगा ना, तब भी गुरु हम्म। एक्टिवेट होगा, याद रखिएगा। हाँ जी। ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा तब भी गुरु एक्टिवेट होगा। मैं अपने स्किल्स को हॉबीज बना लूंगा, या हॉबीज को स्किल बना लूंगा, सॉरी, तब भी वो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा। मैं हाँ जी। मंत्र जाप करूंगा ना, मेरे कोई भी मंत्र जाप करने से गुरु एक्टिवेट होगा। क्यों? मंत्र जाप कम्स फ्रॉम फिफ्थ हाउस। जी। हम्म। इसको इसको स्ट्रॉन्ग करना मतलब गुरु को स्ट्रॉन्ग करना। जी। हाँ जी। ठीक है, गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी सिक्स हाउस में जाकर के, मतलब 6 नंबर की राशि में जाकर के। यानी कि हम्म। जब भी ये इवेंट होगा ना,
ये इवेंट करने से इनकी इनके प्रॉफिट जो है, इनकम जो है ना, इनकम प्लस फैमिली, वहां पे कुछ ना कुछ इशू होगा जरूर। ओके। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो गुरु है वो 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। अगर गुरु स्ट्रांग होगा, अब गुरु कंफर्टेबल नहीं है, बात समझो। गुरु क्या है, कंफर्टेबल नहीं है। हाँ जी। जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो ये स्ट्रांग हो गया, ठीक है? एक और स्ट्रांग हो चीज गया। बोलूं सर जी, हाँ जी, बोलिए। गुरु के साथ उधर शनि भी बैठा है सर जी। हाँ, कोई बात नहीं, अभी शनि की बात नहीं करते हैं, हाँ। ठीक है? मैं अभी शनि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि गुरु हाँ। स्ट्रांग हो गया। गुरु ना यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। हाँ जी। हाँ। अच्छी एनर्जीज ना यहाँ से ले नहीं पा रहा है। क्योंकि हम्म। गुरु को लग रहा है मैं अपने शत्रु के घर में बैठा हूँ। गुरु को स्ट्रांग कर हम्म। दिया आपने हम्म। और वो बैठा है अपने शत्रु के घर में। हाँ जी। कंडीशन अच्छी नहीं है ये, हाँ जी। ठीक है? ऊपर से अगर आपने आरकेबी किया हो तो आपको पता होगा भाई शनि, मंगल, राहु, केतु जो है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करते हैं, हाँ जी। ठीक है? अभी हम उसको नहीं पकड़ रहे, अभी हम अष्टवर्ग के कंसेप्ट पे रहेंगे, ठीक है? हाँ जी। अब जरा ध्यान से आप बोलो कि मैं ना अपनी हेल्थ को ले ठीक करने के लिए जेम स्टोन पहनना चाहती हूँ। हम्म। तो मैं क्या बोलूँ आपको, कौन सा जेम स्टोन दूँ? एक तो लग्नेश का जेम स्टोन बोल सकता हूँ मैं आपको हाँ जी। स्पेसिफिकली कि भाई लग्नेश क्या है, लग्न स्ट्रांग होगा, आप बीमारी से दूर रहोगे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज, इसके अलावा सप्लीमेंट्री हम क्या काम कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री काम कर सकते हैं, हम देखेंगे भाई 9 नंबर की राशि में मैक्सिमम पॉइंट किस प्लेनेट ने दिए? चंद्रमा। हाँ गुरु ने। सॉरी, हाँ गुरु गुरु ने, ने। ठीक है? और जब मैं गुरु का जेमस्टोन पहनूंगा, हम्म। एकदम से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी। किसकी इंक्रीज हो एक मिनट, जाएगी? जरा 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 ये वाला पॉइंट रिपीट करेंगे, 9 नंबर राशि का। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कुंडली में हमने फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करना था हेल्थ को लेकर के, हाँ हाँ ठीक है? अब इनके फिफ्थ हाउस में किस प्लैनेट ने सबसे ज्यादा बिंदु दिए? गुरु ने दिए, हाँ यानी राशि स्वामी ने दिए। हाँ अगर मैं इनको पुखराज पहना दूं कुछ देर के लिए, जब इनकी तबीयत खराब है ना, हाँ उस समय मैं इनको स्वास्थ्य लाभ के लिए पुखराज पहना दूं कि भी आप हाँ पुखराज पहन लो और मंत्र वंत्र जाप करो अब बढ़िया तरीके से, और उसको शुद्धि उद्धि करके आप ये पुखराज पहन लो। तो जैसे ही हाँ, पुखराज पहनेंगे उसका सीधा इम्पैक्ट फिफ्थ हाउस पे होगा या नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा। और जब होगा तो इनको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका सिर्फ यही एक एक रिजल्ट आएगा, और भी रिजल्ट आएंगे। हाँ, अभी मेरा प्राइमरी कंसर्न क्या है भाई, मैं पहले ठीक तो हो जाऊं, बाकी मैं बात चीज बाद में देख लूंगा। ठीक और ये पुखराज पहनने से इनको फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा, जो इनकी बीमारी को दूर करेगा। ठीक। और जब वो बीमारियां दूर हो जाएंगी, उसके बाद ये उतार के रख दे उसको। जब ओके। उतार कुछ देखो, असर तो आएगा ही, और चीजों पे भी असर आएगा। देखो, उसका असर इनके सेकंड हाउस पे भी आएगा, उसका असर इनके एट्थ हाउस पे भी आएगा, हाँ जी। हाँ ठीक है? लेकिन फिलहाल के रूप में ये थोड़ी समस्या जो है वो कम जरूर हो जाएगी। ठीक है। या जुपिटर जिसके नक्षत्र में है उसका जाप करें। हाँ सर, उसके उसका भी जाप कर सकते हो, वो जाप करने से भी क्या होगा, बैलेंसिंग होगी। हाँ जी। आप गुरु के नक्षत्र स्वामी का भी जाप कर सकते हो, जी ठीक है? लेकिन मैं जेम स्टोन पहनने के लिए नहीं बोलूंगा उस नक्षत्र। जी। अब यहाँ पे चलो इतनी बात हो रही है तो मैं आपको और बात बता दूं, जो नहीं आए क्लास में जिनका नुकसान नुकसान हो रहा है, थोड़ा और नुकसान कर देते हैं। जी होगा क्या कि जब आप नक्षत्र, अब होगा हर एक प्लेनेट का नक्षत्र देवता होता है, आपको पता है। हर जी एक नक्षत्र का नक्षत्र देवता होता है। जी। अब क्या है कि आपने पुश करना है, या तो जी। आप इसमें कैट लगा दो, ठीक या है? तो। या तो कैट लगा दो, गुरु पकड़ लो, आपको गुरु को ट्रिगर करना है ना। हाँ। तो गुरु की स्ट्रिंग में जो प्लेनेट गुरु से पहले आया उसको आप पुश कर दो, गुरु करेक्ट। अपने आप वो हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है? आपको रिजल्ट मिलेगा, आप ठीक है, हो गया काम। गुरु ठीक। का नक्श आप वो पहना दो, जेमस्टोन पहना दो, तब भी जल्दी काम हो जाएगा, जी। ठीक है? इसके अलावा गुरु के नक्षत्र को देखो कौन सा नक्षत्र है, ठीक है? गुरु के जी। नक्षत्र देखो, गुरु कौन से नक्षत्र में बैठा है, और उस नक्षत्र से जुड़ी हुई एलिमेंट या उसकी चीज का प्रयोग कर दो आप। ओके। चाहे एक आप मिनट। इनका चाहे इनका आप इनका चार्ट जरा दिखाओ तो गुरु किस नक्षत्र में बैठा है। चलिए ये भी दिखा देते हैं।
देखिए जी, गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु जी बैठे हैं उत्तर फाल्गुनी में, ठीक है? उत्तर ना ना जुपिटर बैठे हैं आपके उत्तर फाल्गुनी में जी। अब उत्तर फाल्गुनी के एक तो नक्षत्र देवता है, मतलब नक्षत्र स्वामी है, जी और एक नक्षत्र देवता भी है। हाँ, हाँ जी। उत्तर उत्तर फाल्गुनी का लॉर्ड है सन। हाँ, उत्तर फाल्गुनी लॉर्ड सन है, कृतिका नक्षत्र भी सूर्य का ही पड़ता है, हाँ जी जी। ठीक है? एक मिनट रुकिए। और इसीलिए इसी चीज को लेकर के अब देखो यहाँ पे आपको ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, शायद आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाए, ठीक है? जो आपने मुझसे सवाल किया था कि भाई चंद्रमा है, नवतारा चक्र है, वो सब चीजें आपने मुझसे पूछी थी, जी ठीक है? अब जरा देखिएगा ध्यान से कि ये जो अ, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, जी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र हो गया, जी। हाँ जी। और इनकी कुंडली में वो क्या रिजल्ट दे रहा है, मतलब कौन सा तारा बन रहा है? ये देखिए इनका मून है पुनर्वसु में। हम्म पुनर्वसु में तो ये तो इनका हो गया जन्म तारा, ठीक है। हम्म, ओके। ओके। तो पुनर्वसु के बाद जो है वो इनका इनका पुनर्वसु नक्षत्र है ना जन्म का। जी जी। एक मिनट रुकिए। पुनर्वसु ना, पुनर्वसु जी नक्षत्र के लिए जो संपत तारा है, हम तो एक चीज करते हैं, संपत तारा इस्तेमाल करते हैं, जी। ठीक है? इनका संपत तारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जी हम्म। ठीक है? अभी जो गुरु है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है यानी उत्तर फाल्गुनी में, जी। वो इनका साधक नक्षत्र है, वो साधक है, ओके। वो साधक है। उत्तर ओके, फाल्गुनी जो है जिस नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है, वो इनके लिए साधक साधक नक्षत्र, है, ठीक साधक है। नक्षत्र। तो इससे एक तो चीज समझ में आ गई कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के देवता का जाप करना, देवता का, जी प्लेनेट का नहीं, स्वामी का नहीं, उत्तर जी। फाल्गुनी नक्षत्र के देवता का जाप करना इनको सिद्धियां देगा, सिद्धियां देगा, ठीक। ठीक है? और ये पॉजिटिव नक्षत्र है इनके लिए, पॉजिटिव नक्षत्र है, ठीक है? ठीक। इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली, खराबी वाली चीज नहीं है कि भाई बहुत बड़े कुछ प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको हेल्प ही मिलेगी, कुछ जाएगा नहीं। जी जी। क्लियर, ये बात क्लियर हो और गई? और फिर एक ये पूर्व फाल्गुनी का जो 27वां नक्षत्र है, उसका आर्टिकल रखिए अपने पास। तो देख, सिर्फ ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के आर्टिकल को अपने पास रखेंगी ना, तब भी इनडायरेक्टली इनका गुरु एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। हाँ ठीक है? उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जो आर्टिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना, उसके पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करना, और कई बार तो हम साबुन भी बोल देते हैं कि साबुन का इस्तेमाल करना। उत्तर फाल्गुनी नहीं, पूर्व फाल्गुनी। नहीं, उत्तर फाल्गुनी आया था जी, उत्तर फाल्गुनी तो इनका जुपिटर का जुपिटर नक्षत्र। का। पीटर सॉरी का है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ। ठीक है। पुनर्वसु से थे, एक पहले जो है हम्म, वो कौन सा है? वो अति मित्र है जी, आप थोड़ा नहीं कंफ्यूज नहीं, कर रहे हो उसमें, पुनर्वसु से एक पहले, हाँ वो अति मित्र है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है? वो आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा, मैं इनको अब इतनी सारी बातें हो रही है तो चलो इनका काम हो ही जाए। बड़ का पेड़ लगाना, और एक हम्म। पाकड़ का पेड़ आता है, पाकड़। पकड़ी है ना। पाकड़ एक ना प्लांट है बेसिकली। जी ओके। और बड़, ठीक है? बड़ तो पता ही है आपको, ठीक है? हाँ जी। बड़ के पेड़ की पूजा करना आपके स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा लाभ देगा। ओके। रीजन बता देता हूँ क्यों। क्योंकि उत्तर फाल्गुन नक्षत्र का जो ट्री है ना, वो बड़ का पेड़ है। बड़ का पेड़ है। तो बड़ के पेड़ के आगे आप दिया जलाओ या उस पे हाथ जोड़ो, जल चढ़ाओ, जो जो जैसा भी आप कर सकते हो। तो हाँ जी। उसकी सेवा करना, बड़ के पेड़ की सेवा करने से आपका गुरु जो है वो सीधा सीधा एक्टिवेट हो जाएगा, जी। ओके। ठीक है? और चीज वेरी गुड। देखते हैं, और क्या क्या चीजें आएंगी हमारे सामने। हेल्थ इश्यूज तो पे अपने बात कर ली हमने, जॉब पे बात कर ली, प्रोफेशन पे बात कर ली। हम लोगों ने ये भी देखा, भी हमारी जो शुरुआत हुई थी वो चंद्रमा के साथ शुरू हुई थी कि भाई, जी और वो शायद उस पे चंद्रमा का वो कंसेप्ट था, वो 10th हाउस का कंसेप्ट था बेसिकली, कि कोई भी व्यक्ति का अगर हाँ हाँ बिल्कुल। 10th हाउस में जो भी राशि आ रही है, ठीक है? हाँ। 10th हाउस में जो भी राशि आ रही है, उस हम्म। राशि से, वो राशि का एक समूह है, राशि समूह है, और वो जो प्लेनेट है वो आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है। जैसे हम्म। इनकी कुंडली में देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल्स है ना, सबसे जल्दी समझ में आता है। हम्म।
अब देखिए 2 नंबर आई 10th हाउस में, ठीक है? 2 नंबर जी क्या है? 2 नंबर अर्थ एलिमेंट है, जी हाँ जी। यानी कि इमोशनल चीज़ों को साइड में रख के प्रैक्टिकल चीज़ें सोचने की ब चीज़ है। जी और 2 नंबर का जो स्वामी है वो शुक्र है, जी जी। और शुक्र घर में पता है क्या होता है? बेडरूम होता है। जी शुक्र मतलब आपके घर का बेडरूम, हाँ जी। जी यानी कि आपके घर में आपके बेडरूम का साफ-सुथरा रहना उस या हुँ, सही डायरेक्शन में प्लेस्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर में आपका बेडरूम सही डायरेक्शन में प्लेस नहीं है ना, तो ये हुँ, आपको प्रोफेशनल राइज़ नहीं करने देगा, इसका मतलब ये है। जी ओके। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी जी। और अभी वैसे शुक्र का पोर्शन नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ, राशि समूह बनाओगे आप शुक्र का विनाशक का। जिस जी डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट्स आएँ, उस जी डायरेक्शन में आप अपने शुक्र अपने मतलब अपने बेडरूम को प्लेस कर सकते हो, जी ठीक है? अब अ, अब इनके लिए समूह बनेगा 2 6 10 का, है ना? हाँ, 2 से 10 का बन जाएगा, हुँ, हाँ ठीक है? मतलब वो समूह तो वो आपने हाउस वाइज़ बनाया है, मैं राशि वाइज़ कह रहा हूँ। हाँ जी। भई 1, 5, 9, 2, हाँ 8, हाँ 10, समझ गया समझ 3, गया समझ गया 3, 7, समझ गया 11, 4, 8, 12 इनमें जो मैक्सिमम पॉइंट जिस डायरेक्शन में शुक्र के भिन्नाष्टक में होगा ना, हुँ, वो आपके बेडरूम की डायरेक्शन दिखाएगा कि आपके बेडरूम की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वास्तु के और भी नियम लगेंगे, ठीक है? मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, और भी नियम लगेंगे, डायरेक्शन कुछ अच्छी डायरेक्शंस होती हैं, जो यूनिवर्सल डायरेक्शंस होती हैं बेडरूम के लिए। अगर आप ठीक तो अच्छी डायरेक्शंस हैं, उनमें से और आपके ये जो आपने सिलेक्ट किया है, इनमें से कुछ मैचिंग हो रही है ना, आप वो बना लो। जैसे ठीक है ठीक है शुक्र को देखो, शुक्र के विनाशा में देखो, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसमें है? 10 नंबर में है। हाँ जी। शुक्र के विनाशना में मैक्सिमम पॉइंट क्या है? 10 नंबर की राशि में है। 10 जी नंबर की राशि की अपनी एक डायरेक्शन होती है। जी साउथ, मकर, हाँ जी, बिल्कुल मकर राशि होती है, ठीक है? और मान मकर की लीजिए साउथ। साउथ डायरेक्शन आ गई ना, साउथ डायरेक्शन आ गई। अब हाँ जी। आपने जी आपने आपने वो राशि समूह बना लिए, वहाँ पे भी कहीं पे साउथ का आपको टच मिल रहा है। हाँ जी। जी तो जो अच्छी-अच्छी डायरेक्शंस होती हैं एज़ पर वास्तु बेडरूम बनाने के लिए, उसमें जहाँ भी साउथ का टच हो ना, वो आप यूज़ कर लो। राइट। तो उससे होगा क्या, इसका आपका प्रोफेशन सही चलेगा। मतलब हाँ आपके जो जी। कर्म है ना, वो सही रहेंगे। हाँ जी। प्रोफेशन तो हम बाय डिफ़ॉल्ट बोल देते हैं, लेकिन 10th हाउस है हाउस ऑफ कर्मा। हाँ जी। वो पूरे हमारे ओवरऑल कर्म है वो। आपका हाँ, बेडरूम खराब हुआ, आपके बेडरूम बिगड़ा, आपके कर्म हाँ जी। खराब हो जाएँगे तुरंत। देख लेना आप, करके देख लेना, ओके। ठीक है? अब मान लो आप चाहते हो मेरे बच्चों की समृद्धि हो, मेरे बच्चे राइज़ करें। क्या राशि आई यहाँ पर? जुपिटर गुरु, धनु। गुरु, हाँ। ठीक है? यहाँ पे राशि आई 9 नंबर, उसके लॉर्ड कौन है? गुरु हैं। गुरु का हुँ, मतलब क्या होता है? पूजा स्थल। हाँ जी। जी पूजा स्थल को 2 ही तरीके से प्रेयर हॉल होता है बेसिकली, या तो सन से हम अपने पूजा का स्थान देखते हैं, मंदिर कहाँ बनाएँ, हाँ और जी। गुरु से क्या होता है, गुरु से हमें मतलब किस डायरेक्शन किस से हम जो प्रेयर हॉल समझ लो या पूजा पाठ से संबंधित आप समझ लो, ठीक है? हुँ, मोटा-मोटा समझते हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल एरियाज़ या ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो गुरु की प्लेसमेंट आपके घर में आपके गुरु की प्लेसमेंट यानी कि आपके स्पिरिचुअल एरिया पढ़ने का हो, चाहे वो ज्ञान प्राप्ति का हो, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, ठीक है? हाँ जी। उसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के उत्थान के लिए, आपके बच्चों के लिए। क्लियर? हाँ जी। ऐसे हमें अष्टक वर्ग को, सर्वाष्टक वर्ग को, भिन्नाष्टक वर्ग को हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हाउस एक्टिवेशन के लिए। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, छोटी-छोटी बातों को पकड़ करके, ठीक है? अच्छा, पूजा के अंदर जब मंगल हो गया, मंगल को भी आप ध्यान से रख सकते हो, भई मंगल जिस जिस राशि में से गोचर करेगा वो, और वहाँ पे अक्सर मैक्सिमम पॉइंट है, तो भई आप क्या करो उस मंथ के अंदर आप अपना कर सकते हो, लैंड डील कर सकते हो। मंगल की राशि राशि समूह बना करके जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हो, आप हाँ जी। उस ज़मीन की डील्स या ज़मीन आपको उस डायरेक्शन में खरीदनी चाहिए, ओके। ठीक है? शनि को देखो, शनि का टॉयलेट से होता है भाई, शनि डिस्पोज़ल का चीज़ दिखाता है बेसिकली, ठीक है? और हुँ, डिस्पोज़ल कहाँ पर होती है? एसएसडब्ल्यू में डिस्पोज़ल होती है बेसिकली। हुँ, तो
शनि के इस राशि समूह में जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स आए ना, उस डायरेक्शन में आप अपना डिस्पोजल का एरिया बना सकते हो, यानी अपना टॉयलेट बना सकते हो। ओके। ठीक है। बुध के विनाशक वर्ग में जो राशि समूह बना लो, और वहां पे जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स आए ना जिस राशि समूह में, वहां पे आप स्टडी रूम बना सकते हो। आप हाँ उस जी। डायरेक्शन में अपना मीटिंग एरिया बना सकते हो। मान लीजिए आप क्लाइंट्स डील करते हो, ठीक है, तो आप अपना मीटिंग एरिया उस डायरेक्शन में बनाओ जहां पे आपको बुध के विनाशक वर्ग में मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हो समूह के अंदर ऐड करने। ओके। क्योंकि बुध जो बिजनेस को भी दिखाता है ना, आपके सोशल सर्कल को भी दिखाता है, हाँ जी। आपके इंटेलेक्ट को यानी स्टडी रूम को भी दिखाता है, हाँ जी। आपके दोस्तों के साथ बैठने वाला जो एरिया होता है वो दिखाता है। हाँ जी। नेगोशिएशन का कारक है बुध। हाँ जी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई नेगोशिएशंस करनी है, आप किसी हाँ जी। एरिया में गए, किसी ऑफिस में गए, आपको पता लग गया नेगोशिएशन करनी है, या आपने अपने क्लाइंट को ऐसे बुलाया हुआ है, और आप लोग नेगोशिएशंस में कर रहे हो काम, बात बात चल रही है, फाइनल हो रही है, तो आप उस डायरेक्शन में मुंह करके बैठो जहां पे बुध की उसमें विनाशक में राशि समूह में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, हाँ जी। वो आपको नेगोशिएट करने में हेल्प करेंगे। ओके। ठीक है, तो हाँ इस जी। तरीके से ये प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है। अभी मैं आपको जब विवाह करवाऊंगा, अभी हमारी एक मैं क्लास लूंगा, उसमें सिर्फ विवाह करवाऊंगा मैं, कि भाई सर जी, विवाह का मेरा ही लीजिएगा, अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा चलो ये भी देख लेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या हाँ क्या जी। रीजन हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हाँ जी। शुक्र का भी एनालिसिस होता है, उसमें चंद्रमा बेसिकली विवाह मतलब मेरा कहने का अर्थ है मैच मेकिंग। ठीक है, ओके। मैच मेकिंग हुआ है, चंद्रमा का विनाशक, शुक्र का विनाशक, गुरु का भी विनाशक देख लेते हैं उसमें, हाँ तो कई जी। सारी चीजें आती हैं। तो जब भी आपको मान लीजिए आपको जमीन खरीदने जाना हो, आपको हुँ, नेगोशिएशन के लिए जाना हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो नेगोशिएशन के लिए आप जा रहे हो, ठीक है? हुँ। बुध का विनाशक आपने देख लिया, आपको पता लगे ये डायरेक्शन जो है ना ये अच्छी है, हाँ जी। तो आप अपने घर से निकल के पहले उस डायरेक्शन की तरफ मूव करो। ओके। ठीक है? आप अपने नेगोशिएशन के लिए जा रहे हो ना आप, तो हाँ जी। आपको पता लगे ये साउथ डायरेक्शन जो है ना ये मेरे बुध के विनाशक में बेस्ट आई है। हाँ जी। ठीक है? तो घर से निकलने पहले साउथ में जाओ। ये मत सोचो कि भई कि मैं मतलब साउथ की डायरेक्शन अच्छी है, खराब है, कैसी है। हाँ, हाँ। साउथ की डायरेक्शन जो होती है वो प्रैक्टिकल डायरेक्शन होती है। हाँ जी। ठीक है? प्रैक्टिकल वर्क को दिखाती है। हाँ साउथ जी। की डायरेक्शन जो होती है वो नेम एंड फेम को दिखाती है। हाँ जी। आपको नाम दिलाएगी साउथ की डायरेक्शन, आपका नाम होता है। हाँ जी। ठीक है? तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन करनी है। ये कांसेप्ट देखने में बहुत ईज़ी लगता है और बड़ा बोरिंग भी लगता है कई बार, कि ये तो क्या है, ये तो कैसे करेंगे हम? ये हम यही करते रहेंगे। जोड़, घटा, गुणा, भाग करते रहेंगे। प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे। हाँ जी। ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने थैंक कुछ यू भी सर जी। अब आज हमने मंगल मेरे को कवर करना था, तो मंगल अब नहीं कर पाए। लेकिन मैं मंगल करवा देता हूँ, क्योंकि मंगल हमारा कंप्लीट हो जाए, लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। मैंने नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिए हैं, आप सभी लोगों को मिल गए होंगे, देख लिया होगा आपने। हाँ लास्ट जी। टाइम मैंने जो छोड़ा था ना, वो मैंने छोड़ा था ये मंगल के भिन्ना स्टोर में, ये एल्गोरिथम पे छोड़ा था। हाँ जी। 18 नंबर के एल्गोरिथम में छोड़ा था। ये एल्गोरिथम क्या कहती है? ये एल्गोरिथम बताती है कि आपके यंगर भाई का या आपके छोटे भाई का जीवन कैसा रहेगा। उसके लिए करना क्या है? आपने लग्न से थर्ड हाउस तक के बिंदु को टोटल करना है। ठीक है? हुँ, लग्न से थर्ड हाउस तक के बिंदु को टोटल करना है। ठीक है? और थर्ड हाउस से मंगल जहां तक बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, मंगल तक के हाउसेस के बिंदु को टोटल करना है। ये सारा भिन्नाष्टक में होगा, याद रखिएगा, भिन्नाष्टक। हुँ। इट्स ऑल डन इन भिन्नाष्टक वर्क। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ। लग्न से थर्ड हाउस एंड थर्ड हाउस टू मंगल तक के बिंदुओं का टोटल करना है, और इन वैल्यूज को करना है आपस में मल्टीप्लाई। लग्न से थर्ड हाउस के टोटल कर लीजिए, उस वैल्यू को थर्ड हाउस से मंगल जहां पे बैठा है उन भाव तक के पॉइंट्स को टोटल कर लीजिए। ये दोनों जो पॉइंट्स आएंगे इनको कर दो मल्टीप्लाई, और इसको बोलो ये पॉइंट हो गया T1। जो नंबर आएगा ना मल्टीप्लाई का, उसको बोल दो T1। अगर T1 की वैल्यू लग्न के बिंदु और दशम भाव के बिंदु के जोड़ से ज्यादा है या बराबर है, फिर से सुन लीजिए, अगर T1 पॉइंट के जो बिंदु आए, जो मल्टीप्लाई करके आए, अगर ये वैल्यू लग्न प्लस
10th हाउस के बिंदुओं से ज्यादा है या बराबर है, तो आपका छोटा भाई वेल स्टेब्लिश्ड होगा। ठीक। अगर ये बिंदु T1 जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई थी, अगर ये बिंदु 9th हाउस प्लस 5th हाउस के बिंदुओं से ज्यादा हो या बराबर हो, आपका बड़ा भाई आपके पिता से बेहतर कंडीशन में होगा। अगर ये बिंदु, यही T1 जो बिंदु है जो मल्टीप्लाई करके हमने निकाला था, वो बिंदु 6th हाउस एंड 2nd हाउस के टोटल से ज्यादा आया है, बराबर आए, तब आपका छोटा भाई आपके बड़े भाई से बेहतर जीवन जिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली लगा के तुरंत बता देता हूं मैं, एक पॉइंट बता दूंगा, बाकी आप समझ जाइएगा। ठीक है। इनका जो लगन है वो क्या है, 5 नंबर का लगन है। 5 नंबर। मंगल कहाँ बैठा है जी आपका? 8वें घर में सर जी। 8वें घर में बैठा है। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ एक ना, ये एंगर ब्रदर, वो कजन ब्रदर भी हो सकता है सर जी? नहीं आपके या रियल ब्रदर, रियल ब्रदर। ओके, 5 मेरे रियल तो है नहीं, इसके लिए मैंने पूछ ली। नंबर 5 नंबर में देखिए कैसे है। 5 नंबर के राशि को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। कहाँ गया मंगल, मंगल मंगल, ये रहा मंगल। ठीक है, 5 नंबर की राशि पकड़ ली मैं। ठीक है, हाँ, अच्छा 5, उसके बाद कहाँ पे बैठा था आपका मंगल? 8th हाउस में। 8th हाउस में सर जी। ठीक है, 8th हाउस में कौन कौन सी, पहले तो हम क्या करते हैं, लग्न से ना 3rd हाउस आते हैं। ठीक है, जो पहला नियम है, 6 हाँ 7 5 6 और ये 7, ये 3 हो गए हमारे पास, यानी कि 6 7 8 9 10 11, 11 हाँ नंबर हो गए आपके मार्स के लग्न से, हाँ लग्न से 3rd हाउस तक। ठीक है, हाँ अब जी। मंगल से दूसरा नियम क्या था हमारा, मंगल से हमें देखना था अपने लगन। 3rd हाउस से मंगल को देखना था। ठीक है, हाँ 3rd हाउस से मंगल पे जाते हैं, हाँ जी। 3rd हाउस से मंगल पे जाते हैं, क्या क्या वैल्यूज आएंगी उनको मल्टीप्लाई करते, ऐड करते हैं पहले। ठीक है, चलिए 3rd हाउस आया था जी मेरा 3 नंबर। ठीक है, हम्म एक, फिर ये एक, फिर ये 3, फिर ये 10, 3 4 5 6 7 और ये हो गया मेरा 8। हाँ जी। 8 में मंगल था, तो हाँ 3 जी। 4 5 6 7, 7 और 7 14 15 16, हम्म ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये हम्म पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करोगे आपको तो मोर देन 100 पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ जी। ठीक है, 178। हाँ मोर देन 100 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को ऑब्वियसली बात है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हमें सीधा दिखाएंगे कि भाई ये तो वैल्यू जो है लगन से और उससे तो ज्यादा ही है। हम्म भाई हमने जो ऐड करना था लगन और 10th को आउट ऐड करना था ना एज पर नियम, तो लगन हाँ के अंदर जी। तो है ही 3 पॉइंट। हम्म ठीक है, उसके बाद ये तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कंडीशन, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये हम्म बड़ी वैल्यू दिखाएगी कि हाँ जी ये आपके जो छोटे भाई हैं उनका वो थोड़े खुशहाल हो सकते हैं। आपके छोटे भाई हैं? नहीं सर जी। अच्छा कोई बात नहीं, तभी आपने बोला था कि भाई आपका कोई मतलब कजन ब्रदर भी हो सकते हैं, तो क्या हाँ कजन कजन से जो कजन है आपके, हाँ उनके जी। साथ आपकी फैमिली के अच्छे रिलेशंस हैं? जी हाँ जी। तो क्या वो वेल मम्मी। स्टेब्लिश्ड है? हाँ वेल तो यानी कि अभी स्टेबल है, शादी होने के बाद तो खुद का घर सब है सर जी। हाँ जी। ठीक है, तो ये जो है ये भिन्नाष्टक में आप लगाओगे नियम, कई बार लगते हैं कई बार नहीं लगते हैं। ठीक है, हाँ जी। हमारे टेक्स्ट में, वैदिक टेक्स्ट में है तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये मंगल के ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से देखिए। ये बहुत हाई पोस्ट के जो हाई रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, हाँ जी। जैसे आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, इनकी कुंडली में ये आपको मिल सकता है। क्या हाँ जी। कंसेप्ट है, मंगल और राहु का योग हो, मंगल राहु का योग लग जाए, मतलब युति हो जाए इनकी, हाँ एक्सपेक्ट जी। क्या बोलेंगे, युति हो गई। ठीक है, मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा हो, ठीक है, हम्म या शनि जो है ना वो मंगल या राहु के नक्षत्र में हो। हम्म ठीक है, ये लोग, ये जो योग बनता है मंगल राहु की का आपस में युति होना, या मंगल का राहु के नक्षत्र में होना, या शनि का मंगल और राहु के नक्षत्र में होना, ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट योग है किसी भी व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के लिए जो आईएएस आईपीएस है ऊपर से।
यहाँ पर मंगल जिस घर में बैठा है वहां पे हम्म, पॉइंट ज्यादा मिल जाए, हाँ जी, ठीक है, हाई पॉइंट्स मिल जाए, चाहे वो अष्टक वर्ग में हो, चाहे सर्वाष्टक में हो, चाहे भिन्नाष्टक में हो, ज्यादा हाँ जी, पॉइंट्स मिल गए, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कर देता है ये व्यक्ति के हाई रैंक ऑफिसर बनने की, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ये पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट है। वो पैटर्नल प्रॉपर्टी कंसेप्ट क्या है कि भाई आपको क्या करना है, 8th हाउस मतलब मंगल से लेकर के 8th हाउस के बिंदु को करना है ऐड, ठीक है, हम्म, ले लो। और बिंदु ये 8th लॉर्ड जिस राशि में बैठा है वहां के बिंदु पकड़ लो। हाँ जी, आपने क्या करना है, मंगल से जहां पे मार्स बैठा है, जैसे आपकी कुंडली में मार्स 8th हाउस में बैठा है, हाँ जी, ठीक है, तो आप 3rd हाउस को पकड़ोगे, हाँ जी, क्योंकि वो 8th फ्रॉम मंगल है, हाँ जी, ठीक है। तो मंगल से अष्टम भाव, हाँ जी, मंगल से अष्टम भाव, और मंगल मतलब 8th लॉर्ड जहां बैठा है, हम्म, जिस राशि में बैठा है वहां के पॉइंट्स, हाँ आप जी, इन दोनों पॉइंट्स को लो, इनको कर दो मल्टीप्लाई, हाँ जी, मंगल से अष्टम और अष्टमेश जहां बैठा है आसमान, वो राशि के पॉइंट्स को कर दो मल्टीप्लाई, हाँ जी, आपके पास एक टोटल वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, उस टोटल वैल्यू को आप 27 से डिवाइड कर दो, हम्म, तो एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, हाँ इस जी, शेषफल बोलते हैं। क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दो, रिमाइंडर को पकड़ लो। हाँ जी, इस रिमाइंडर, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर आया, रिमाइंडर 5 आ गया मान लीजिए, ठीक है। हम्म, तो अश्विनी नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र से 5 नक्षत्र आगे गिनने पर जो नक्षत्र आएगा, उस नक्षत्र के ऊपर जब गुरु का गोचर होगा ना, वो समय आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी दे सकता है। ओके, दोबारा समझ लीजिए, हाँ जी, मंगल से अष्टम और अष्टमेश जिस राशि में बैठा है उनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, एक नंबर आ जाएगा, 27 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ जी, अश्विनी नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र से उतने नंबर गिनने पर जो नक्षत्र आएगा, उस नक्षत्र के ऊपर जब भी गुरु का गोचर होगा, वो समय आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी देने के लिए समय बेस्ट रहेगा, हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट 12 साल में एक बार होगा, हाँ जी, पैटर्नल प्रॉपर्टी डेली तो मिलेगी नहीं, हाँ जी, आज चलो गुरु की ये गोचर, है ना, तो 12 साल में वो इवेंट एक बार होगा, यानी कि एक साल के लिए होगा, 12 साल में एक साल के लिए ही होगा। हाँ जी, पैटर्नल प्रॉपर्टी को जब लेना होता है ना, तो वो 8th हाउस को एक्टिवेट करता हुआ दिखाता है। हाँ जी, इसमें बाकी ज्योतिष के नियम आप लगाइए, अष्टम भाव जागृत हो रहा है नहीं हो रहा, हम्म, ठीक है, वो जागृत उस गोचर के समय में हाँ दशा जी, लग रही है नहीं लग रही है, दशा में कहीं भी आपको धन प्राप्ति दिख रही हो, 4th हाउस दिख रहा हो, तो भी हम्म, आपको वो इवेंट होने में सक्सेस मिलेगी। सर वो हाँ जी, इवेंट 12 साल में 2 बार ही होगा ना, क्योंकि एक बारी तो अश्विनी से रिमाइंडर काउंट करेंगे, एक बारी धनिष्ठा से निश्चित काउंट ही होगा, करेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ओके। गोचर जो है ना, वो गोचर वो पर्टिकुलर 12 साल में एक बार होगा, हाँ, राइट, एक नक्षत्र के ऊपर से गोचर जो है वो 12 साल में एक बार राइट, होगा, ठीक है। राइट, राइट, राइट। तो वो समय प्लस दशा प्लस दोहरा गोचर, मंगल का गोचर आप लगा लो, वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन बिवेयर, 8th हाउस इज अ नेगेशन ऑफ 9th हाउस, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, याद रखना। हाँ जी, 9th हाउस का लॉस है 8th हाउस, याद रखिएगा, हाँ जी, ठीक है। इसीलिए समस्या होती है, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी पैटर्नल प्रॉपर्टी की बात होती है ना, तो भाइयों में झगड़े होते हैं ना। अब आप उसको रिलेट कर लो क्यों होते हैं, क्योंकि वो 9th हाउस की नगेशन है, वो धर्म का नगेशन है, हम्म, सही कार्यों का नगेशन है, इसलिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए, आज के लिए काफी हो गया हमारा, इस पॉइंट के साथ हमारा मंगल सुधर गया है। अब हमारा जो चलेगा, बुध पढ़ाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी आज भी हमने डिस्कशन करी है वो भी सारी फ्रूटफुल डिस्कशंस हैं, ठीक है। सर तो ये जो हमारा जब सैटर्न का और जुपिटर का हम करेंगे जी, स्टडी, तो वो हमारे आई थिंक सैटर्न विल बी और जुपिटर, दे बोथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशन एंड ऑल इवेंट्स ना, यस, क्योंकि वो किस किस कक्षा में कर रहे हैं, कौन सा इवेंट होगा, तो वो आई थिंक दैट आल्सो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।
वो भी देखो, वो इम्पोर्टेंट है ही है कंसेप्ट ना, वो पॉइंट जो है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। बस सारे जी फैक्टर्स को मिला करके रिजल्ट निकाला जाता है और रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, लेकिन इतना पेशेंस होना चाहिए ना, हाँ जी। हाँ, आई एग्री। इतना पेशेंस होना चाहिए क्या, क्योंकि सामने वाले के के पास पेशेंस नहीं है तो आप कैसे दिखाओगे। हाँ नहीं, बंदा अपने हॉरोस्कोप पे लगाने के लिए तो पेशेंस रख सकता है ना। हाँ बिल्कुल, आजकल उनको भी इंस्टेंट चाहिए। चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं, है ना, तो जी ठीक है। फिर ओके। मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। जय श्री मंडे को करेंगे हम बुध। हाँ, मंडे को हम बुध कर लेंगे, गुरु भी कर लेंगे, दोनों कर गुरु भी लेंगे। कर लेंगे, ठीक हाँ, है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर जी।